डियर स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा केनिया और मैं आपको इस वीडियो में आपके सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का जो पेपर 10 है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसमें जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है फॉर योर जून 26 एग्जाम वो मैं आपको बताने वाली हूं, जिसमें हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसमें गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। गारंटी तो बस 60% का ही है, लेकिन एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरा जो ये एनालिसिस है ये सीएमए इंस्टीट्यूट यानी कि आईसीएमएआई का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है फ्रॉम जून 2017 टू दिसंबर 2025 एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के ऊपर बेस्ड है, प्लस एमटीपी फॉर दीज लास्ट 14 अटेम्प्ट्स, प्लस जो आपका प्रेजेंट सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है एप्लीकेबल फॉर योर जून 26 एग्जामिनेशन, साथ ही साथ मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। पहले आप उन सारे बातों को सुन लेना और फिर हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेंगे उन सभी क्वेश्चन को आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना और वहां से प्रैक्टिस कर लेना। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में मैंने वर्कबुक भी कंसीडर किया हुआ है, जो वर्कबुक इंस्टीट्यूट ने आपके जून 25 एग्जाम के जस्ट 1.5 मंथ्स पहले रिलीज किया था। वो वर्कबुक से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो दिसंबर 25 एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने दिसंबर 25 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो है उसमें मेंशन किया हुआ था। और उन्हीं वर्कबुक में से कुछ और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके जून 26 एग्जाम के लिए डेफिनेटली करके जाना है, वो भी हम आपको इस वीडियो में मेंशन करते हुए चलेंगे। वो क्वेश्चंस आप अपने वर्कबुक में मार्क कर लेना। अगर आपके पास इंस्टीट्यूट का अपडेटेड स्टडी मटेरियल या फिर वर्कबुक या पास्ट ईयर पेपर सजेस्टेड आंसर कुछ भी अगर रिसोर्सेज आपको चाहिए हो जो आपके पास नहीं हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप करना ऑन द व्हाट्सएप नंबर 8017506379। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करना। हम आपको ड्राइव का लिंक देंगे, जिस ड्राइव के लिंक पे क्लिक करके आपको जो भी मटेरियल चाहिए वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और आराम से पढ़ाई कर सकते हो। वैसे तो आप चाहो तो आप अपने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर इनकेस आपको एक ही जगह पर सारे रिसोर्सेज चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि हमने अपने ड्राइव पर सारे ही रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के इंक्लूडिंग जो आपका एमसीक्यू बैंक है जो दिसंबर 25 में इंस्टीट्यूट ने न्यूली रिलीज किया था, वो सारे ही मटेरियल सब कुछ एक जगह पे अपलोड कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और हम आपको इंपॉर्टेंट बताने से पहले कुछ और खास बात बताना चाहेंगे। देखो स्क्रीन पे हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे सिर्फ उतने को अच्छे से कर लेने के बाद आपको मिनिमम 60% सेम या सिमिलर टाइप का या सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें 60% तो हम आपको बेयर मिनिमम बोल रहे हैं। एक्चुअली में मैच उससे बहुत ज्यादा करता है, ऑन एवरेज 80-85% और इवन कुछ कुछ सब्जेक्ट में किसी किसी अटेम्प्ट में 100% भी मैच कर जाता है। जैसे लास्ट अटेम्प्ट की अगर हिस्ट्री का बात करें और हम आपको हिस्ट्री बताएं तो दिसंबर 25 एग्जाम में जो आपका लॉ सब्जेक्ट था उसमें 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें डिस्क्रिप्टिव में 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स और एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो ग्रुप 1 का आपका सब्जेक्ट है उसमें 82 आउट ऑफ 100 मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव में 58 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था, जिसमें एमसीक्यू 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स था। टैक्सेशन जो सब्जेक्ट था उसमें डिस्क्रिप्टिव में 100% मैच किया था, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स फ्रॉम आवर मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमसीक्यू में 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था, टोटल 92 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था। कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसमें डिस्क्रिप्टिव में 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था और एमसीक्यू में 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल इससे आपका 83 आउट ऑफ 100 मार्क्स हो गया था, व्हिच हैज मैच्ड फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स का बात करें तो ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स में खास करके ऐसा होता है कि हर अटेम्प्ट में फिक्स है कोई एक सब्जेक्ट 100% मैच करेगा ही करेगा। जैसे आपका लास्ट अटेम्प्ट दिसंबर 25 एग्जाम का बात करें तो ओएमएसएम में डिस्क्रिप्टिव में 100% मैच किया था, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स, और जो एमसीक्यू है उसमें 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था, टोटल 94 आउट ऑफ 100 मार्क्स। जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यानी ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसमें डिस्क्रिप्टिव में 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था और एमसीक्यू में 26 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 82 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका एफएमबीडीए सब्जेक्ट है उसमें डिस्क्रिप्टिव में 100% मैच किया था, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू में 18 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था, टोटल 88 आउट ऑफ 100 मार्क्स। जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसमें डिस्क्रिप्टिव में 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू में 18 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल आपका जो एमए सब्जेक्ट है उसमें 81 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम उसके पहले वाले जो अटेम्प्ट्स आपके हुए हैं उसका हिस्ट्री आपको बताएं, यानी दिसंबर 25 के पहले जो एग्जाम हुआ था जून 25, उसमें ग्रुप 2 में एफएमबीडीए जो सब्जेक्ट है वो 100% मैच किया था, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव। अगर उसके भी पिछले अटेम्प्ट का बात करें यानी दिसंबर 24 एग्जाम का, तो उसमें ओएमएसएम आपके ग्रुप 2 से और ग्रुप 1 से कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है वो 100% मैच किया था, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव। और अगर उसके भी पहले अटेम्प्ट का बात करें यानी कि जून 24 एग्जाम का, तो उसमें ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 100% मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन शॉर्ट में समझो कि मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेने के बाद आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मिनिमम 60% का तो गारंटी ही है और आप देख सकते हो कि मैच हमेशा ही उससे बहुत ज्यादा करता है और किसी किसी अटेम्प्ट में 100% भी मैच कर जाता है।
और वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो का भी बात करें तो 60% तो डेफिनेटली आएगा, और आपको पास होने के लिए सिर्फ 50% ही चाहिए होता है। तो अगर आप मेरे मेंशन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम काफी अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा, और जो आपका टारगेट है कि ये ग्रुप मेरा क्लियर हो जाए वो डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो उस केस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपके पास रिविजन का टाइम ही होता है 0.5 डेज। उसमें अगर आप सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सिर्फ रिवाइज करके जाते हो तो आप देखोगे कि आप अपना जो एग्जाम पेपर है 100 मार्क्स का जो एग्जाम पेपर होगा उसमें आप 80% पेपर यानी 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स बहुत ही स्मूथली अटेम्प्ट कर पा रहे हो और एक्यूरेट अटेम्प्ट कर पा रहे हो। पर्पस है कि आप एक्यूरेट अटेम्प्ट करके आओ उन क्वेश्चंस को जो आप करके जा रहे हो, ताकि उसी में आपका एग्जामिनेशन के साथ एग्जाम क्लियर हो जाए। पास में काफी स्टूडेंट्स का हुआ है, सभी के रिजल्ट हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्टेड है, आप चाहो तो वहां जाके स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो। जिस अटेम्प्ट में 100% मैच कर जाता है किसी एक सब्जेक्ट में, वहां स्टूडेंट के मार्क्स भी काफी अच्छे आते हैं। जैसे कि आपका जो जून 24 एग्जाम हुआ था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिस अटेम्प्ट में 100% मैच किया था, उसमें हमारे एक स्टूडेंट को उनके एंटायर रीजन में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर हुआ था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में। उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिला था, वो भी हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्टेड है, उनकी फीडबैक उनकी सर्टिफिकेट, तो आप चाहो तो वो भी स्क्रॉल करके देख सकते हो। तो ऐसा हो ही गया है। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में दिसंबर 24 में ओएमएसएम में 100% मैच किया था, तो स्टूडेंट के मार्क्स भी आए थे 80, सभी के 80 प्लस मार्क्स थे, किसी का 82, 85, 87। तो ऐसा मतलब एडवांटेज, जो एक्स्ट्रा एडवांटेज है वो डेफिनेटली आपको मिल जाता है, क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट जब 100% मैच करता है तो वहां पे आप भी उतना अच्छा अटेम्प्ट करके आते हो, और उससे आपका जो रिजल्ट है उसमें आपको एग्रीगेट में काफी सपोर्ट मिल जाता है। तो कोई सब्जेक्ट में आपका 70, 60 ऐसे मार्क्स आ जाएंगे, किसी में आपका 80, 82 आ जाएगा, तो ओवरऑल आपका काफी अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपका 50, 55 मार्क्स कहीं जाने का नहीं है, अगर आप सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो। मेरा जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों पोर्शन को कवर करता है। एक और चीज हम आपको बता देते हैं कि हर अटेम्प्ट में जो है वो इंस्टीट्यूट यानी आईसीएमआई का जो क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है उसका जो ट्रेंड है ना वो ट्रेंड चेंज हो जाता है। उसी ट्रेंड को एनालाइज करके आफ्टर डीप एनालिसिस हम आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोलते हैं जो सोली उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट होता है। जैसे दिसंबर 25 एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो डिफरेंट था एज पर दिसंबर 25 अटेम्प्ट, उसी तरह आपका जून 26 जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है वो एनालाइज करके हम आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बोलेंगे, और जो भी क्वेश्चन हम आपको इंपॉर्टेंट बोलेंगे वो सोली एज पर इंस्टीट्यूट का जो ट्रेंड है उसको ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ जो आपका करंट पेपर फॉर्मेट है फॉर योर जून 26 एग्जामिनेशन, जो पोर्शंस ऐड हुए हैं यानी अमेंडमेंट जो है आपके वेरेवर रेलेवेंट अपडेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो सब कुछ कंसिडर करने के बाद हम आपको बताएंगे। आपको सिर्फ अपना एक ही काम करना है, सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है, फिर देखना आपका एग्जाम कैसे नहीं निकलता है, काफी अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। स्टडी मटेरियल जिससे हम आपको इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, ये स्टडी मटेरियल ऑलरेडी आपके पास होगा ही, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम आपको मेंशन करेंगे वो उन्हीं रिसोर्सेज से मेंशन करेंगे जो इंस्टीट्यूट का है। इंस्टीट्यूट आपके घर पे जो स्टडी मटेरियल है वो भेजा हुआ ही रहता है, तो आपके पास ऑलरेडी स्टडी मटेरियल है, आपको वही स्टडी मटेरियल फॉलो करना है फॉर योर एग्जामिनेशन। उसमें ही जो जो क्वेश्चन हम शो करेंगे वो मार्क कर लेना है। हम आपको रिप्रिंट बताते हैं, आपका जो रिप्रिंट अगस्त 2025 है, ये वाला जो स्टडी मटेरियल है इससे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाएंगे। अगर आपके पास पुराना स्टडी मटेरियल है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्होंने पहले एक टाइम पे पढ़ाई कर रही होती है, फिर कुछ गैप आ जाता है किसी भी वजह से, किसी भी ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से पढ़ाई बीच में रुक जाती है और फिर अब कम बैक कर रहे होते हैं, या काफी सारे वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं जो बीच में वर्क में लग जाते हैं जिसकी वजह से पढ़ाई एक बार के लिए पॉज हो जाता है और फिर वापस से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो अगर ऐसे आप कोई भी स्टूडेंट हो तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये अपडेटेड जो स्टडी मटेरियल है इसका पीडीएफ हमारे जो ड्राइव है उस पे अपलोडेड है, आप मुझे व्हाट्सएप करना ऑन द सेम नंबर 8017506379। हम आपको ड्राइव का लिंक देंगे, उस पर क्लिक करके आप रेस्पेक्टिव जो स्टडी मटेरियल न्यू अपडेटेड मटेरियल वो वहां से डाउनलोड कर लेना अगस्त 2025 रिप्रिंट, और अपनी कोई भी लोकल जो भी जेरोक्स या प्रिंट आउट का शॉप है जो एकदम नॉमिनल कॉस्ट पे प्रिंट आउट कर दे, उससे आप प्रिंट आउट करा के अपडेटेड स्टडी मटेरियल अपने पास रखना इन हार्ड कॉपी, और वहीं से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए हम आपको जो है वो इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। उसके पहले हम आपको एक बार ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग काफी पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं टू सीए, सीएमए, सीएस ऑल 3 लेवल्स, एंड तीनों ही कोर्सेज में जो आपका फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल है सभी लेवल को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, सभी सब्जेक्ट का, और सभी में मिनिमम 60% की गारंटी रहती है, और सभी सब्जेक्ट्स में ऐसे होते हैं सभी लेवल में जिसमें हमेशा ही उससे बहुत ज्यादा मैच करता है। 60% इज बेयर मिनिमम इन एनी वर्स्ट केस सिनेरियो कि कितना भी टफ आ जाए पेपर, किसी भी लेवल का पेपर पूछ ले इंस्टीट्यूट, तब भी मिनिमम 60% मैच करेगा। जैसे आपका जो दिसंबर 25 एग्जाम हुआ था, अगर आपके कोई फ्रेंड्स ने एग्जाम दिया था दिसंबर 25 में ग्रुप 1 का लॉ
पेपर का अगर बात करें तो उस पेपर में एक क्वेश्चन वाज आउट ऑफ सिलेबस व्हिच वाज नॉट अ पार्ट ऑफ योर इंटरमीडिएट सिलेबस एंड 2 क्वेश्चन वाज आउट ऑफ ट्रेंड, स्टिल 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था इन डिस्क्रिप्टिव, और एमसीक्यू मिला के भी 100 में 80 मार्क्स का मैच किया था। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करके गए थे, सभी का फीडबैक काफी अच्छा था कि एग्जाम काफी अच्छी गई है। सब लोग पैनिक हो रहे थे एग्जाम हॉल के अंदर कि ये क्या आ गया वो क्या आ गया, लेकिन हमारा एग्जाम काफी अच्छा गया था। सभी के फीडबैक भी पोस्टेड है हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे, एंड डेफिनेटली जब रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आने ही वाला है, हम जब अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी से लेकर रिजल्ट में बस 1 वीक का डिफरेंस है, बट जब रिजल्ट आएगा तो डेफिनेटली काफी 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 अच्छे मार्क्स से सभी का एग्जाम क्लियर हो गया रहेगा। तो इस एग्जाम जब टफ पेपर आता है उस एग्जाम में भी आपको बहुत ज्यादा इतना पोर्शन आप जरूर करके गए रहोगे जिससे आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन आप एग्जाम में क्लियर अटेम्प्ट करके अपना एग्जाम को क्लियर कर लोगे। बस एक ही कंडीशन है, आपको सारे मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है इन राइटिंग इफ इट इज अ प्रैक्टिकल पार्ट, एंड इन थ्योरी यू नीड टू लर्न द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम वेरेवर पोर्शन आई विल मेंशन। आपको मेरे सारी बातों को मान लेना है, फिर देखो आपका एग्जाम कैसे नहीं निकलता है। चलो आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पर आ जाते हैं आपका जो ये सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसको 2 पार्ट में बांटा हुआ है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है जो कि एंटायरली प्रैक्टिकल पार्ट है, और आपका सेक्शन बी जो है वो ऑडिटिंग पार्ट है जो कि कंप्लीटली थ्योरी पार्ट है। जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट है उसका इंपॉर्टेंट हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जो आपका रिमेनिंग सब्जेक्ट है ऑफ बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जैसे ग्रुप 1 में आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है वो हमारे फ्री यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। जो ग्रुप 2 में आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट है ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जा रहा है। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का वो चार्जेबल है एक नॉमिनल कॉस्ट पे, जो हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है, जिसका प्राइस बहुत कम ही रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्राइस रखें क्योंकि इस इंपॉर्टेंट को निकालने में बहुत ज्यादा टाइम बहुत एफर्ट लगता है। साथ ही साथ हमारा गाइडेंस मेंटरशिप जिसको आप बोलते हो और डाउट सॉल्विंग वो फ्री है हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए, जिसको 1 to 1 आपका जो प्रॉब्लम है वो समझ के आपको गाइड कर देते हैं। तो उन सारे प्रोसेस में भी आपको सफिशिएंटली जो टाइम है वो इन्वॉल्व हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा कॉस्ट रखा हुआ है रिमेनिंग सब्जेक्ट के लिए, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है ऑन द सेम नंबर जो मैंने आपको मेंशन किया है 8017506379, और जो डिटेल्स है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिमेनिंग सब्जेक्ट के वो आपको व्हाट्सएप में शेयर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और हम आपको जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट है वो बताना शुरू करते हैं। एक बार जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में फर्स्ट जो आपका चैप्टर है उसमें आ जाइए, विच इज अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इंपॉर्टेंट बताने के साथ साथ हम आपको हर एक चैप्टर का हिस्ट्री और वेटेज भी बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस चैप्टर को कितना टाइम, वैल्यू एंड एफर्ट देना है अपने जून 26 एग्जामिनेशन के लिए, और आपका टाइम किसी ऐसे चीज में वेस्ट नहीं हो जाए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है और आप उसमें एफर्ट दे दिए और उल्टा वो नहीं दिए जो एक्चुअली आपको करना चाहिए था। तो ये टाइम आपका डेफिनेटली सेव हो जाएगा, और आप वो सारे हिस्ट्री और जो भी हम आपको मेंशन करेंगे पास्ट ईयर ट्रेंड वो थोड़ा सा पेशेंस रख के सुन लेना, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली किसी एक पर्टिकुलर बेसिस के वजह से ही आपको इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, और वो सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। For South India students, I'm repeating this in English. So basically, for South India students who are facing issue in understanding in Hindi, for them we made sure to mark all the important questions with a red tick on the screen. So whichever question I'll be marking on the screen with a red tick, you need to mark the same question in your institute's material and complete all those questions in writing practice if it is a practical part, and for the theory portions you need to learn the important questions, and we made sure to mark with a red tick. So I'll be showing on the screen and repeating the page numbers in English, so just follow them and mark all the important questions. And if you face any confusion anywhere, feel free to let me know on the same WhatsApp number 8017506379, and on this WhatsApp number text me with any confusion that you have. I'll personally guide you for any query that you will be having. चलिए, तो हम आपको चैप्टर 1 जो है उसका हिस्ट्री, वेटेज और इंपॉर्टेंट क्या है वो बताना शुरू करते हैं। तो आपका जो ये चैप्टर 1 है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर को 3 पार्ट में बांटा हुआ है, 1.1 से लेके 1.3 तक। सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन आया है वो आपका 1.3 जो पार्ट है अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। जिस चैप्टर में इंस्टीट्यूट ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वहां पे हम आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा देंगे एज कंपेयर टू रिमेनिंग चैप्टर्स, और जहां से इंस्टीट्यूट कम मार्क्स का पूछता है वहां हम आपको थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम देंगे, लेकिन जितने क्वेश्चन देंगे वो आपको सारे करने हैं और उतने ही करने हैं, मोर देन इनफ है। बट एक चीज का ध्यान से अच्छे से ये बात सुन लो, आपको किसी भी तरह का किसी भी सब्जेक्ट में एबीसी एनालिसिस फॉलो नहीं करना है। ये बहुत बड़ा गलती है अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में एबीसी एनालिसिस को फॉलो कर रहे हो तो, क्योंकि
कई सारे स्टूडेंट भुगत चुके हैं ये चीज पास्ट में एबीसी एनालिसिस पर रिलाई होके। काफी सारे टीचर्स एबीसी एनालिसिस मार्केट में प्रोवाइड करते हैं जस्ट फॉर सजेशन कि आपका ये पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स है, लेकिन या तो स्टूडेंट उसको ये समझ लेते हैं कि कैटेगरी सी के चैप्टर छोड़ के चले जाओ, या कुछ टीचर्स ही सजेस्ट कर देते हैं कि कैटेगरी सी के चैप्टर आप छोड़ के चले जाओगे तो भी चलेगा, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। आप लॉजिकली समझो, ए बी एंड सी कैटेगरी आपका बनता कैसे है। कैटेगरी ए में वो चैप्टर्स को डाले जाते हैं जहां से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग, एंड जो आपका वेटेज है एक पर्टिकुलर चैप्टर का उसके अकॉर्डिंग, कि हाई वेटेज चैप्टर है तो वो कैटेगरी ए में चला गया। सी कैटेगरी में कौन से चैप्टर्स जाते हैं जहां से कम बार क्वेश्चन आता है, यानी फ्रीक्वेंसी जिसका कम है, किसी किसी अटेम्प्ट में आता है, और साथ ही साथ वो वाले चैप्टर्स डाले जाते हैं जो कम वेटेज के हैं। तो ये चीज आप अच्छे से समझो कि आपके एग्जाम के लिए अगर वो कैटेगरी सी का 2 या 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट हुआ और एज पर करंट पेपर फॉर्मेट आपका 7 × 321 मार्क्स का क्वेश्चन अगर उस कैटेगरी सी के चैप्टर से आने वाला होगा, तो आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे अगर आप सिर्फ कैटेगरी ए के चैप्टर को करके जाओगे। तो ये गलती ऑलरेडी स्टूडेंट्स करते हैं जो आपको नहीं करना है। लास्ट जो एग्जाम हुआ है December 25, उसमें लॉ एग्जाम के बाद कई स्टूडेंट्स ने पर्सनली कॉन्टैक्ट किया था, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट थे उनके फ्रेंड जोन से काफी ज्यादा कॉन्टैक्ट आया था, कॉल आया था कि मैम मेरे फ्रेंड्स का तो एग्जाम अच्छा गया। मैंने पूछा कैसे गया, तब पता चला कि उन्होंने आपका इंपॉर्टेंट किया था, लेकिन हमने तो नहीं किया था, हमने एबीसी एनालिसिस फॉलो कर लिया था और उसमें हो गया बहुत बड़ा गड़बड़, क्योंकि आपका लॉ में कंपनीज एक्ट से जो पोर्शन के क्वेश्चन आते हैं दैट इज अराउंड 35 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव का बात करें तो, और उसमें इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन बाहर से पूछ लिया, तो स्टूडेंट के लिए ऑप्शन ही तो कम हो गया ना, वो तो आपको ऑप्शन में छोड़ना ही पड़ेगा। तो वहां आ गया 28 मार्क्स। जिन्होंने इंपॉर्टेंट किया था उनके लिए तो दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल थे और वहां से क्वेश्चन सफिशिएंटली अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन जो सिर्फ एबीसी एनालिसिस करके गए थे और सिर्फ ये एक चैप्टर को या इसके अलावा जो 1-2 चैप्टर्स और कवर होते हैं वो करके गए थे, उनके लिए तो ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन आउट ऑफ वो हो गया, आउट ऑफ आपका ऑप्शन में छूट गया। साथ ही साथ एक जो क्वेश्चन जो आउट ऑफ ट्रेंड आया था वो आपके सो कॉल्ड कैटेगरी सी के चैप्टर से था इन December 25 लॉ एग्जामिनेशन, वहां से भी वो ऑप्शन चला गया स्टूडेंट्स के हाथ से, क्योंकि जो एबीसी कैटेगरी फॉलो किया होगा वो कैटेगरी सी का चैप्टर करके ही नहीं गया होगा, जबकि उस चैप्टर से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि ये चैप्टर से कभी क्वेश्चन आया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी आएगा नहीं, और वहां से भी मैंने क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो ये चीज हमेशा होता है, तो आप किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस को फॉलो मत करना, इसीलिए क्योंकि आपका बहुत कम टाइम और कम प्रेशर लगेगा सारे मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने में एज कंपेयर टू डूइंग 100% सिलेबस। तो जब आपका सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने में आपका टाइम बच जा रहा है, एफर्ट बच जा रहा है, तो इसके ऊपर और कोई भी एबीसी एनालिसिस नहीं लगाना है। जितना टाइम और एफर्ट आपका लगेगा इंपॉर्टेंट को करने में सिर्फ उतना ही दो, लेकिन उनको कवर करो, और इससे कुछ छोड़ना भी नहीं है और इससे कुछ ज्यादा आपको करना भी नहीं है, क्योंकि जितना भी मेंशन्ड इंपॉर्टेंट है सफिशिएंटली आपका उससे एग्जाम अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। बट इसके ऊपर प्लीज कोई भी तरह का एबीसी एनालिसिस को फॉलो मत करना, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि बाद में आपका बिना मतलब का 6 महीना पीछे हो जाओ कोई भी गलती करके। तो आपको हम इस वीडियो में स्टडी टिप एंड ट्रिक्स भी बताते हुए चलेंगे, साथ ही साथ जो गलतियां वो 90% स्टूडेंट्स करते हैं अपने एग्जाम में वो भी आपको बताते हुए चलेंगे, ताकि आप वो गलती ना करो और आप उस 10% स्टूडेंट में कवर हो जाओ जो 10% रिजल्ट इंस्टीट्यूट का आता है, पास रिजल्ट आता है, सक्सेसफुल रिजल्ट आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम जैसे आपको इस चैप्टर का हिस्ट्री बता रहे थे कि 1.3 से ज्यादातर टाइम पे इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। अगर हम आपको हर एक इंडिविजुअल पार्ट का हिस्ट्री बताएं तो उसके लिए आ जाते हैं हम लोग 1.1 में। आपका जो फर्स्ट पार्ट है 1.1 विच इज योर इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, राइट इशू, बोनस इशू, स्वेट इक्विटी शेयर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एंड स्टॉक परचेज स्कीम, बायबैक ऑफ शेयर्स। जून 24 जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें राइट शेयर पे क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज पे आया था 7 मार्क्स का। टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था। उसके बाद उसके पहले अटेम्प्ट का बात करें, यानी कि December 23 जो एग्जाम हुआ था उसका बात करें, तो उसमें राइट शेयर पे क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन जिसमें फॉर फीचर री इशू एंड उसी क्वेश्चन में राइट इशू भी था, वैसा क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का। टोटल अगेन 14 मार्क्स का क्वेश्चन December 23 अटेम्प्ट में भी आया था। फिर जून 24 का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद December 24 एग्जाम जो हुआ था उसमें शेयर फॉर फीचर एंड री इशू पे क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आया था जिसमें डिबेंचर को कन्वर्ट करना था इनटू इक्विटी शेयर, वैसा कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर, वैसा 7 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आया था। अगेन आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। उसके भी अगर पहले यानी जून 23 अटेम्प्ट का बात करें, आई थिंक आपको जितना हम पीछे हिस्ट्री लेके जाएंगे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उसके पीछे नहीं जाते, हम लोग उसके आगे वाले अटेम्प्ट का बात करते हैं। जून 25 एग्जाम का बात करते हैं, जिसमें बायबैक ऑफ शेयर्स पे क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पे क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का, टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। December 25 एग्जाम यानी लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें बायबैक रिपीट हुआ, बायबैक पे क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का, और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का। अगेन टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया। आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये चैप्टर 14 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
यानी कि 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर। और आपको उसके लिए क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आपका जो जून 26 एग्जाम होगा उसके लिए फॉर फीचर, बोनस शेयर, ई शॉप, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये और राइट शेयर, ये वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम आपको जो जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपको कर लेना है। आप आ जाइए पेज नंबर 22 में, पेज नंबर 22 में आ जाइए। पेज नंबर 22 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 25 में आना है। पेज नंबर 25 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 26 में आना है। पेज नंबर 26 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 11, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 में आ जाइए। पेज नंबर 30 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 13, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 36 में, पेज नंबर 36 में आ जाइए। पेज नंबर 36 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 17, पेज नंबर 30, एक मिनट, पेज नंबर 36 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 15, नॉट 17, इलस्ट्रेशन नंबर 15, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 40 में, पेज नंबर 40 में आ जाइए। पेज नंबर 40 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 17, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 46 में, पेज नंबर 46 में आ जाना है। पेज नंबर 46 में जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 21, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो आपको इलस्ट्रेशन 17 तक के मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, वो ज्यादातर आपके शेयर फॉरफीचर एंड रीइश्यू के ऊपर है। हालांकि और भी हम आपको क्वेश्चन जो है वो बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है। आप आ जाइए पेज नंबर 50 में, पेज नंबर 50, इलस्ट्रेशन नंबर 22, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, राइट शेयर के ऊपर है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 55 में आना है। पेज नंबर 55 में आ जाइए, पेज नंबर 55 में आ जाइए, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 25, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जून 26 एग्जामिनेशन, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोनस शेयर पे क्वेश्चन है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 69, पेज नंबर 69 में आ जाइए। पेज नंबर 69 में आ जाइए, पेज नंबर 69 where you will be getting illustration number 30, this question is important, ठीक है, जो कि ईशॉप के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट यू नीड टू कम टू पेज नंबर 83, पेज नंबर 83, पेज नंबर 83, and in page number 83 you will be getting illustration number 39, पेज नंबर 83, illustration number 39, this question is important, okay, ये भी बायबैक के ऊपर है। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 114 में, पेज नंबर 114, पेज नंबर 114, यानी अब आपका जो 1.2 पार्ट है ये शुरू होता है, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आपको अभी इसमें से क्या क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए, आपका पेज नंबर 114 जो है उसमें, आपका जो पेज नंबर 114 है उसमें आ जाइए। पेज नंबर 114, पेज 114, इलस्ट्रेशन नंबर 52, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको करना है। ये आपका इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर जर्नल एंट्री के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 115 में, पेज नंबर 115 में आना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 53 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। एंड ये क्वेश्चन आपका है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के ऊपर, बट लेजर पूछा है यहाँ पे, ठीक है, लेजर के ऊपर है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 122 में, पेज नंबर 122 में आ जाइए, पेज नंबर 122, and in page number 122 you will get illustration number 57, this question is again important, this is on purchase of its debenture and cancellation on a later date, ठीक है, this is important। next आपको आ जाना है पेज नंबर 124 में, पेज नंबर 124 where you will be getting illustration number 58, this question is important, ये आपका redemption of debenture के ऊपर लेजर के ऊपर क्वेश्चन है। next you need to come to page number 132, पेज नंबर 132 from your 1.3 part, पेज नंबर 132, and here you will be getting illustration number 63, this question is important, underwriting of commission के ऊपर है। इसके बाद आपको आपके वर्कबुक में आ जाना है, इंस्टीट्यूट का जो वर्कबुक है, जो इंस्टीट्यूट ने जून 25 एग्जाम के 1.5 मंथ पहले रिलीज किया था, वो वर्कबुक से कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो हम आपको बताते हैं। अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, हम आपको ड्राइव का लिंक देंगे, उस ड्राइव के लिंक पे क्लिक करके आप वर्कबुक का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके अपने कोई भी जेरोक्स जो प्रिंट आउट शॉप होंगे आपके घर के आसपास, जो एक नॉमिनल कॉस्ट पे प्रिंट आउट निकाल देंगे, वहां से प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी में रखना। देखो हार्ड कॉपी डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए, आप पीडीएफ से ना पढ़ो, ये बात अच्छे से सुन लो, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटेजी। बिकॉज क्या होता है आजकल जो कॉमनली स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो है कि पीडीएफ से पढ़ते हैं, पीडीएफ ही सब कुछ है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, पीडीएफ आप एक सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हो, दैट इज अनदर थिंग, दैट इज फाइन,
बट जब आप पढ़ रहे हो फॉर योर एग्जामिनेशन, जिसके लिए आपको अभी पढ़ना है, फिर रिवाइज करना है, फिर एग्जाम के एक दिन पहले फिर से रिवाइज करना है, वो जब आपका मटेरियल से आप पढ़ रहे हो, यू मस्ट हैव अ हार्ड कॉपी ऑफ इट, क्योंकि आप पीडीएफ से लॉन्ग ड्यूरेशन तक कनेक्ट नहीं रख पाते हो। आप दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से सुन लेना। पीडीएफ से आपका क्या क्या फर्क होता है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो अगर आपका मान लो किसी भी तरह से डिवाइस हैम्पर हुआ तो आपका वो पीडीएफ का एक्सेस हमेशा के लिए आपके पास से चला जाएगा और आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, पीडीएफ से जो जब पढ़ते हैं हम लोग, वो पढ़ने का जो तरीका होता है ना, आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको रिटेन्ड नहीं रख पाओगे। क्या होता है, अभी तो आपका काम मोर और लेस फिर भी हो सकता है, फ्यूचर में जब आप आर्टिकलशिप के लिए जाओगे या फिर सीएमए बनने के बाद जब आप जॉब के लिए जाओगे, तो जॉब इंटरव्यू के लिए या आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के लिए आपको आपके जो सिलेबस का कंटेंट है उसका कुछ पोर्शन रिवाइज करके जाना पड़ता है, जिससे इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो वो जो मटेरियल आप खुद से एग्जाम के ड्यूरेशन में पढ़े थे, उसमें नोट्स बनाए थे, हाईलाइट किए थे, लिखे थे, वो आपको पढ़ा हुआ तुरंत याद आ जाएगा, आप रिटेन कर लोगे उसको, वापस से रिकॉल हो जाएगा। वो चीज बिल्कुल नहीं हो पाएगा अगर आप किसी पीडीएफ से पढ़ के जा रहे हो। क्या आज से आपके 6 महीना बाद ही वो पीडीएफ आपके साथ होगा या नहीं होगा, उसका कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हार्ड कॉपी आपके पास डेफिनेटली होगा। तो इसीलिए हार्ड कॉपी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन एनी रैंडम पीडीएफ, उससे आपको पढ़ के नहीं जाना है। जस्ट स्टडी फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूट्स मटेरियल इन हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी होने से आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। कुछ रेफरेंस के लिए थोड़ा बहुत देख लिया, जैसे कि आपका जैसे अमेंडेड पीडीएफ्स होते हैं, तो वो अलग बात है, वो अमेंडमेंट का खाली एक बार गो थ्रू कर लिया, हाँ ये अमेंडमेंट है, अपना नोट्स उसको नोट कर लिया हार्ड कॉपी में, यानी बुक में ही कंटेंट्स पेज में, दैट इज अनदर थिंग। बट मटेरियल जिससे आप पढ़ रहे हो उसके लिए आपके पास हार्ड कॉपी होना जरूरी है, क्योंकि उसके बहुत फायदे हैं। इतने फायदे हैं जो कि एक्सप्लेनेबल नहीं है, ये आपका स्टडी, इफेक्टिव स्टडी का पार्ट है। पहले के टाइम पे क्या होता था, पीडीएफ्स वगैरह होते नहीं थे, तो हमें बचपन से ही आदत है बुक्स पढ़ने की, हमारा माइंड उसी एंगल से ट्रेन हुआ है टू स्टडी फ्रॉम द बुक्स। बट अब सडनली आप अपना पूरा स्ट्रैटेजी चेंज कर दिए हो। अभी लास्ट 3-4 सालों से स्टूडेंट्स की काफी रिलायबिलिटी हो गई है ऑन द पीडीएफ। अल्टीमेटली भुगतना किसको पड़ता है, स्टूडेंट को ही। भुगतना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जाम में आप 3 घंटे में परफॉर्म करोगे तो उस समय तो आपके पास पीडीएफ नहीं होगा, यू हैव टू डू द राइटिंग थिंग इन योर पेपर। उस समय जब आप रिकॉल करने जाओगे, आधा चीज आपको याद नहीं आते रहता है। उसका एक रीजन, उसके बहुत रीजन है, बट उसका एक रीजन ये भी है दैट यू हैव नॉट स्टडीड फ्रॉम द हार्ड कॉपी। तो ये गलतियां आप मत करो, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट का लास्ट एग्जाम निकल गया है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करके, उनके जो स्ट्रगल थे, उनके जो सक्सेसफुली एग्जाम क्लियर करने के एक्सपीरियंसेस थे, वो सब को कंसिडर करके हम आपको अभी इंपॉर्टेंट भी बता रहे हैं, साथ ही साथ टिप एंड ट्रिक्स भी बता रहे हैं, क्योंकि वो सक्सेसफुल हुए थे, आप भी होगे। वो हुए थे क्योंकि वो 10% स्टूडेंट वाला स्ट्रैटेजी फॉलो किए थे, ना कि 90% स्टूडेंट वाला। तो आप भी उस 90% में मत आओ और उस 10% स्टूडेंट में आ जाओ जो कि कुछ अलग कर रहे हैं, बाकी लोगों से कुछ अलग कर रहे हैं। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट, 98% स्टूडेंट्स आर रिलाइंग ऑन पीडीएफ्स, आस्किंग फॉर पीडीएफ्स, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इज नॉट योर अल्टीमेट मटेरियल टू स्टडी, योर अल्टीमेट मटेरियल शुड बी इन हार्ड कॉपी। ठीक है, तो इस बात को आप समझना। आई होप आप इसको सीरियसली लोगे और कोई भी तरह का गलती नहीं करोगे, ताकि आपका जून 26 में ही एग्जाम क्लियर हो जाए और आप बिना मतलब का अपना 6 महीना वेस्ट ना कर दो। इसीलिए हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वर्कबुक में आपको क्या क्या क्वेश्चन करना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 1 में, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है, जो कि फॉर फीचर ऑफ शेयर्स के ऊपर है। फिर आपको आना है पेज नंबर 6 में। पेज नंबर 6 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा अंडर राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, इलस्ट्रेशन नंबर 6। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वर्कबुक के 2 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, पर इनको अच्छे से कर लेना फॉर योर एग्जाम, जून 26 एग्जाम। इसी के साथ इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो होता है कंप्लीट। जितने भी मेंशन मैंने आपको किए क्वेश्चन, सबका राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। एंड आप आ जाइए पेज नंबर 140 में। पेज नंबर 140 में यू विल गेट एमसीक्यूज, चैप्टर एंड एमसीक्यूज। ऑल द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर एंड यू नीड टू प्रैक्टिस फ्रॉम योर मॉड्यूल। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक के जो एमसीक्यूज हैं, ये सभी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना है। नाउ वो वेरी कॉमन क्वेरी जो स्टूडेंट के आते हैं कि मैम क्या मॉड्यूल के एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं, क्या इसको प्रैक्टिस करना वर्थ है? तो अच्छे से एक बात को समझो। पहला बात, तो आपके मॉड्यूल के एमसीक्यूज कई अटेम्प्ट में कॉपी पेस्ट आते हैं। ठीक है, हाँ, ये नहीं बोल सकते कि पूरा 15 का 15 मार्क्स ही आ जाता है कॉपी पेस्ट। इट डिपेंड्स, जैसे आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ था December 25 एग्जामिनेशन, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आए थे आपके मॉड्यूल के कॉपी पेस्ट। लेट मी सी इफ आपका December 25 जो एग्जाम हुआ था उसमें आए थे कॉपी पेस्ट एमसीक्यूज आए थे। उसके पहले जो एग्जाम हुआ था जून 25 तो ऐसा अटेम्प्ट था जिसमें मैक्सिमम एमसीक्यूज कॉपी पेस्ट है, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में तो मैंने आपको नंबर के साथ बताया हुआ था, हर एक सब्जेक्ट में जिसमें कॉपी पेस्ट आए थे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से, एमसीक्यूज कॉपी पेस्ट। तो ऐसा होता है, हाँ, ये नहीं बोल सकते कि पूरा 15 का 15 ही कॉपी पेस्ट आ जाए। उसके लिए आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं।
फिलहाल आपका जो दिसंबर 25 एग्जाम हुआ था उसमें जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इस सब्जेक्ट का अगर बात करें तो यहाँ से आपके एमसीक्यूज पेज नंबर आपका जो 735 है ऑफ योर मॉड्यूल, उसमें जो एमसीक्यू नंबर 2 है वो कॉपी पेस्ट आया था ऑफ योर क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू नंबर 14। आप खुद चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका जो एमसीक्यू नंबर 3 है ऑफ पेज 536 वो आपके क्वेश्चन पेपर में कॉपी पेस्ट एमसीक्यू पूछा था, एमसीक्यू नंबर 8, ठीक है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। इसी तरह आपका दो तो ऐसे क्वेश्चन थे जो कि सिमिलर थे, जैसे कि आपका पेज नंबर 497 illustration 27 of your module was similar to the MCQ asked in your MCQ paper MCQ number 7, ठीक है। इसी तरह से और है, हम एकदम डिटेल में अभी जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप खुद चेक कर सकते हो, इससे आपको यकीन हो जाएगा कि आपके कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो कि आपके मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट भी आ जाते हैं, जिससे आपको 4 to 6 मार्क्स का एडवांटेज तो ऐसे ही मिल जाएगा। उसके अलावा जो रिमेनिंग एमसीक्यूज है उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपके एमसीक्यूज आपके मॉड्यूल के सिमिलर बनते हैं इन योर एग्जाम। इफ इट इज नॉट सेम इट इज सिमिलर, सिमिलर मतलब उसी कॉन्सेप्ट के उसी टाइप के एमसीक्यू रहते हैं। प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो है इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको मार्क करवा रहे हैं उसमें भी एमसीक्यू पॉइंट कवर्ड है। आपका ये प्रैक्टिकल पार्ट है, वैसे ही जो आपका ऑडिटिंग का जब इंपॉर्टेंट मैंने बताया है जो कि हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप में, जिसके डिटेल्स आपको शेयर हो जाएंगे। तो वो जो आपका रिमेनिंग पार्ट है, थ्योरी पोर्शन हो गया या दूसरे कोई भी सब्जेक्ट्स हो गए, सभी में इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट, सभी में जो जो क्वेश्चन हम आपको मार्क करवा रहे हैं, जो भी पोर्शन इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहे हैं उसमें भी एमसीक्यू कवर्ड है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको एमसीक्यू के लिए क्या करना है, फॉर एमसीक्यू नंबर 1 you need to complete first all the mentioned important questions, secondly you need to complete the module and MCQs, thirdly after doing this too you have the MCQ bank released by institute in your December 25 examination that is applicable for your June 26 exam as well। तो वो जो MCQ bank है वो आपको लास्ट में सॉल्व कर लेना है for your MCQ part as a self test, ठीक है। तो आपको 3 स्टेप करने हैं MCQ के लिए। फर्स्ट कंप्लीट ऑल द मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट डू द मॉड्यूल एंड चैप्टर एंड MCQs एंड देन डू योर MCQ बुकलेट ऑफ December 25 एग्जाम एज अ सेल्फ टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो करना है वो करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एंड मॉड्यूल एंड MCQs को, इसी में आपके सफिशिएंट पोर्शन कवर हो जाएंगे। जो बचा कुचा लैग रहेगा या एज अ रिवीजन जो है वो आपका हो जाएगा December 25 MCQ बुकलेट को करके, ठीक है। बस इतना कर लो, आपका 30 मार्क्स सिक्योर है फॉर योर MCQ पार्ट। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज आवर चैप्टर। एक मिनट, चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में आने के पहले आप पेज नंबर 144 में आके यहाँ जो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज है ये भी मार्क कर लो, ज्यादा नहीं है, 2 ही एमसीक्यू है, ये भी कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पेज नंबर 144 दिस 2 MCQ, फाइन। चलिए let's come to next chapter which is our module 2 preparation of the statement of profit and loss and balance sheet। इस चैप्टर से हमेशा पीएल एंड बैलेंस शीट के ऊपर ही क्वेश्चन आता है एंड एवरी अटेम्प्ट में आने वाला चैप्टर है फॉर 14 मार्क्स, ठीक है। तो 14 मार्क्स फिक्स है इस चैप्टर से आपके एग्जाम के लिए भी। December 24 जो एग्जाम हुआ था उसमें पीएल एंड बैलेंस शीट बनाने वाला क्वेश्चन पूछा था 14 मार्क्स का। उसके बाद जो आपका June 25 एग्जाम हुआ है उसमें भी स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट ही आया था 14 मार्क्स का। एंड आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ है December 25 एग्जाम उसमें भी यही सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा था पीएल एंड बैलेंस शीट के ऊपर फॉर 14 मार्क्स। इस चैप्टर से आपका एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है विच इज पीएल एंड बैलेंस शीट टाइप का क्वेश्चन फॉर 14 मार्क्स। तो 14 मार्क्स के लिए ये चैप्टर फिक्स है और आपको क्या क्या क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। जो जो क्वेश्चन हम आपको मेंशन करेंगे उनको प्रैक्टिस कर लेना, डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है उसमें आप सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे और उसी में आपका एग्जामिनेशन के साथ आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। आप आ जाइए पेज नंबर 238 में, पेज नंबर 238 में आ जाइए, पेज नंबर 238 में आ जाइए, पेज नंबर 238 और यहाँ पेज नंबर 238 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 14। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 230 में आना है, पेज नंबर 230 में आना है और पेज 230 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 12। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको पेज नंबर 232 में आना है, पेज नंबर 232 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 13। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको आना है आपकी वर्कबुक में, कम टू योर वर्कबुक, वर्कबुक पेज नंबर 16, वर्कबुक पेज नंबर 16 में आ जाना है, वर्कबुक का पेज नंबर 16 में आ जाना है जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2, वर्कबुक का पेज 16 इलस्ट्रेशन नंबर 2। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 36 में आना है, वर्कबुक पेज नंबर 36, वर्कबुक पेज नंबर 36, जस्ट अ मिनट, वर्कबुक का पेज 36 इलस्ट्रेशन नंबर 6। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू प्रिपेयर दिस, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन जो करना है वो करना है पेज नंबर 26 से। सो कम बैक टू पेज नंबर 26,
of your workbook, and here you will be getting illustration number 4. This question is important for your exam. ठीक है, इसके बाद आप अपने मॉड्यूल में वापस आ जाइए और आपका जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसमें जो चैप्टर एंड में एमसीक्यूज है वो आपको करने हैं, जिसका पेज नंबर आपको मिलेगा 247. इन पेज 247 यू विल गेट चैप्टर एंड एमसीक्यूज 1 to 10. ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर June 26 एग्जामिनेशन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज आवर चैप्टर 3. एक बार आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग CS, CMA एंड CS तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं सभी सब्जेक्ट का, और सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 60% का तो गारंटी है ही, मैथ्स हमेशा ही उससे बहुत ज्यादा करता है. प्लस आपका जो भी डाउट होगा एग्जाम के 1 मिनट पहले तक भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्व करके देंगे, क्योंकि डाउट सॉल्विंग हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए फ्री है, ना कि सिर्फ डाउट सॉल्विंग. अगर आपका किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, जैसे आप अपने लिए खुद एक स्ट्रैटेजी सेट नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किस सीक्वेंसिंग में पढ़ना है, कौन सा ग्रुप अपीयर करना है, आपका जो भी प्रॉब्लम पहले रह चुका है उसके अकॉर्डिंग आप सोच नहीं पा रहे हो कि आगे कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, कोई भी तरह का दिक्कत हो बेझिझक मुझे व्हाट्सएप कर देना ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और मैंने स्टार्टिंग में भी आपको नोट कराया है. आराम से कर देना, जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे. जैसे आपको कोई क्वेरी आता है आप अपने फ्रेंड को मैसेज करते हो ना, वैसे ही आप मुझे अपना फ्रेंड ही समझो, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे. जरूरत पड़ेगा तो वी विल कनेक्ट ऑन कॉल या फिर व्हाट्सएप पे ही. जो भी आपका डाउट होगा किसी चैप्टर में, किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो मैसेज कर देना. कोई भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत हो, लेट मी नो, आई डेफिनेटली गाइड यू, क्योंकि गाइडेंस मेंटरशिप जिसको आप बोलते हो वो फ्री है, कंप्लीटली फ्री है हमारे साइड से, हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो आपका हक है. आपको मेंटरशिप के लिए किसी को पे करने की जरूरत नहीं है. मेंटरशिप मतलब क्या होता है, आपको एक गाइडेंस चाहिए, वो गाइडेंस हमारे तरफ से फ्री है, ताकि आप जल्द से जल्द अपना एग्जाम क्लियर कर लो और जल्द से जल्द CMA बन जाओ. पहले जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हम लोग रेस्ट्रिक्ट करके रखे थे टू आवर क्लास स्टूडेंट ओनली. जो सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स है हमारे, जो क्लास करने आते थे, सिर्फ उन्हीं को हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किया करते थे. फिर जब जैसे कोविड टाइम आया उसके बाद फ्रॉम July 21 वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग CA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू इवन नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट, क्योंकि उस टाइम तो पर्पस ये था कि CA के स्टूडेंट्स का ये आ तो सकते नहीं थे सेंटर पे, तो हमने फिर स्टार्ट किया था थ्रू यूट्यूब एंड उस समय सोशल मीडिया का एक पूरा फ्लो आया था कोविड के टाइम पे, तो तब से स्टार्ट किया था. फिर उन्हीं का काफी रिकमेंडेशन आया कि जैसे आप CA का प्रोवाइड कर रहे हैं, CMA और CS का भी आप इवन नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए. तो हमने फिर धीरे धीरे नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करना शुरू किया. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने सारे स्टूडेंट्स आज के डेट में CA बन चुके हैं, CMA बन चुके हैं, CS बन चुके हैं, जिसका मतलब इतना प्राउड फील होता है कि फाइनली उनका जो भी स्ट्रगल था वो एंड हुआ, एंड टुडे दे आर एट अ वेरी 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 गुड पोजीशन इन लाइफ, एंड आई वांट यू टू बी एट अ वेरी गुड पोजीशन टू. All you need to do is to just give your best efforts in the right direction. कई स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि वो गलती क्या कर रहे हैं. एक ही गलती अगर आप बार बार रिपीट करते रहोगे तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि बार बार अटेम्प्ट लगेगा, क्योंकि आप उस गलती पे वर्क नहीं कर रहे हो. तो वो मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना और उस मिस्टेक्स पे वर्क करना जरूरी है. उसके लिए आपको मेंटरशिप के लिए किसी को कुछ भी पे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे साइड से फ्री है. आप मेरे से अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर लेना. आपका जो भी अगर पहले अटेम्प्ट लग चुका है तो शेयर इट विद मी एंड लेट मी नो व्हाट योर प्रॉब्लम वाज, एंड वो आप मुझे मैसेज करना, हम आपको खुद ही पूछ लेंगे जो मेरे को पूछना होगा अकॉर्डिंग टू इट, एंड वी विल गेट टू अ राइट डायरेक्शन. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो उसको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे आप वर्क करो इन द राइट स्ट्रैटेजी, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करो. देखना इसी अटेम्प्ट में आपका काफी अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा, और आपको ये खुद रियलाइजेशन होगा कि आप क्या इतने टाइम से मिस्टेक कर रहे थे और वही करते रहते अगर आपको ये सही बात अभी तक पता नहीं चलता. तो पास में कई स्टूडेंट्स का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ है, आपका भी होगा. जस्ट गिव योर बेस्ट एफर्ट्स. मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके टाइम देके इंपॉर्टेंट निकाल दिया है, ट्रेंड एनालिसिस करके अपना बेस्ट दिया है. आपके साथ भी है, जब तक आपका एग्जाम निकल नहीं जाता तब तक आपके साथ है, जब तक आप CMA बन नहीं जाते तब तक मेरा साथ हमेशा आपके पास रहेगा ही रहेगा. जस्ट यू फ्रॉम योर साइड गिव योर एफर्ट्स. आई हैव गिवन माई एफर्ट्स, एंड टुगेदर वी विल सेलिब्रेट ऑन द रिजल्ट डे. क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना, तो आपको जितनी खुशी होती है ना रिजल्ट निकलने की, उससे ज्यादा खुशी हमें होती है, क्योंकि वो जो पर्पस था एंटायर इंपॉर्टेंट को प्रोवाइड करने का, वो पर्पस सक्सेसफुल हो जाता है. सो जस्ट कीप डूइंग दिस. ऑल्सो इफ यू फेस एनी डाउट इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, डू लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप. जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है लाइक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, FM पार्ट है, इन सब का डाउट रवि सर बताते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट के दूसरे फैकल्टी है. और जो आपका टैक्सेशन का डाउट है, OMSM का डाउट है, जो रिमेनिंग थ्योरी पोर्शंस के डाउट है, लॉ है, ऑडिट है, ये सब का डाउट हम बताते हैं. तो हम लोग हमेशा ही अपने अपने सब्जेक्ट के डाउट्स के लिए अवेलेबल हैं. आप व्हाट्सएप कर देना. इन केस अगर हम लोग क्लासेस या किसी भी चीज में ऑक्यूपाइड रहेंगे तो भी आपको जितना जल्दी होगा वो रिवर्ट कर देंगे. तब तक आप अपना डाउट भेज के रिमेनिंग जो पार्ट है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है या रिमेनिंग चैप्टर है, वो करते जाना. आपका उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप डाउट मार्क करके पेज को हल्का सा मोड़ देना.
तो जैसे ही फिर हमारे साइड से आपको वॉइस नोट मिलेगा या फिर कॉल पे कनेक्ट करके आपको डाउट बता देंगे, तो वापस उस पोर्शन में जाना जो आपका डाउट था और वहां पे लिख लेना कि आपका डाउट का एक्सप्लेनेशन क्या था। तब जब आप वापस रिवाइज करोगे ना एग्जाम के एक दिन पहले, तो आपको वो इमीडिएटली क्लिक कर जाएगा। उस समय तो रिवाइज करोगे, लेकिन स्पेशली एग्जाम के जब 1.5 डेज या फिर 0.5 डेज में जब आप रिवाइज करोगे, तो उस समय डाउट आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा जो हमने आपको बताया रहेगा, और वो आप बिना टाइम ज्यादा वेस्ट किए आराम से रिवाइज कर लोगे। दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर स्टडी स्ट्रेटेजी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स डाउट सॉल्व भी नहीं करते हैं, अपना खुद का डाउट लेके चले जाते हैं एग्जाम में, या फिर डाउट सुन के उसको नोट नहीं करते और वो बाद में भूल जाते हैं, और फिर सेकंड टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो आपको जीरो से अपना एफर्ट देना पड़ता है कि मेरा वो क्वेश्चन में क्या दिक्कत था, और फिर वापस से दिक्कत जो भी डाउट था वो पूछना, उसको समझना, तो इसमें काफी टाइम वेस्ट होता है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CMA, CA एज वेल एज योर CS। तो ये सब गलती आप मत करो, पढ़ाई शुरू से ही ऐसे करो जिससे आपको बाद में रिविजन के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, जो चैप्टर 3 है आपका यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये जो आपका चैप्टर है ये ओनली प्रैक्टिकल चैप्टर है अगेन, और यहाँ से पास्ट में 7 to 12 मार्क्स तक का एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया है वो आया है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो आपका दिसंबर 23 एग्जाम हुआ था उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर जो कैश फ्लो है वो पूछा था। जून 24 एग्जाम में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला था क्वेश्चन में। मैंने जून 24 के लिए बोला था कि दिसंबर 23 में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा है, तो जून 24 अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट आना फिक्स है, और वही हुआ था। जून 24 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, यकीन नहीं हो तो आप खुद भी जाके खुद से चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, और फिर जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी कि दिसंबर 24 एग्जाम का बात करें तो उसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया था 7 मार्क्स का। मैक्सिमम अटेम्प्ट में आपका इंडायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करने पे क्वेश्चन आया हुआ है। जून 24 जो आपका एग्जाम हुआ था यानी दिसंबर 24 के पहले वाला अटेम्प्ट जून 24, उसमें अभी आपको जैसा बताया डायरेक्ट मेथड पे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन बोला था। अब जो लास्ट एग्जाम हुआ है दिसंबर 25 एग्जाम, उस एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। उसके पहले वाला अटेम्प्ट यानी जून 25 एग्जाम में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने बोला था, जो कॉपी पेस्ट वही क्वेश्चन था जो मैंने इंपॉर्टेंट में मेंशन किया था। जून 23 पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन 3A, ये भी अगर आपको यकीन ना हो चेक करना हो तो देख सकते हो, जून 25 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। अब जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ है दिसंबर 25, उसमें यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आपका जो एग्जाम है जून 26 एग्जाम, उसके लिए ये चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 265 में, पेज नंबर 265 में आ जाइए। पेज 265 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 279 में, पेज नंबर 279 में आ जाइए, पेज नंबर 279 में आ जाइए। पेज नंबर 279 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 11, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको 282 पेज नंबर में आना है, पेज नंबर 282 में आना है। Page 282 you will get illustration number 12, this question is important. Next you need to come to page number 290, page number 290, and here you will be getting illustration number 14, 290 illustration number 14, this question is important. And then page 291 illustration number 15, this question is important, ठीक है। इसके बाद आपको वर्कबुक में आना है, आपका जो वर्कबुक है इंस्टीट्यूट का उसमें आना है पेज नंबर 65 में, पेज नंबर 65, पेज नंबर 65, इलस्ट्रेशन नंबर 2, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, देख लो, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर है। एंड देन पेज नंबर 70, कम टू पेज नंबर 70, पेज नंबर 70, एंड हियर यू विल बी गेटिंग इलस्ट्रेशन नंबर 5, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो होता है कंप्लीट। आप अपने मॉड्यूल में आ जाइए और मॉड्यूल एंड में जो एमसीक्यूज है वो मार्क करना है, तो आप आ जाइए पेज नंबर 302 में, पेज नंबर 302 में आ जाइए। एंड हियर यू विल बी गेटिंग एमसीक्यूज 1 से लेके 10 तक, ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है। और फिर आपको 305 पेज नंबर में आना है, एंड इन पेज नंबर 305 आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज है वो मिलेंगे, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है 1 से लेके 5 तक, फाइन। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी आपका होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज आवर जो 4th चैप्टर है, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनी। देखो जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेना है, जो भी आपका डाउट होगा उसको आराम से पूछ लेना, क्योंकि गाइडेंस जो है वो हमारे तरफ से फ्री है, सभी को मिलना चाहिए, एडुकेशन सभी को मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा और टाइम मैनेज करके जितना भी सब्जेक्ट है आपका CMA इंटर का, बोथ ग्रुप्स का,
उसमें जो आपके सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवाते हुए रिवीजन वीडियो के फॉर्म में अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्पफुल होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप में बताना कि कौन सा चैप्टर का आप चाहते हो पहले अपलोड होना। वी विल ट्राई टू गेट इट अपलोडेड एज सुन एज पॉसिबल। टैक्सेशन सब्जेक्ट हम खुद पढ़ाते हैं, तो टैक्सेशन का जो ये कॉन्सेप्ट वीडियो है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइक रिविजन लेक्चर सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए एक पर्टिकुलर चैप्टर में, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ के अपलोडेड है, कुछ के और कर देंगे अगर आप कहोगे तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। जो आपका टैक्सेशन, अगर आप बोथ ग्रुप्स अपीयर कर रहे हो तो टैक्सेशन सब्जेक्ट के जो अमेंडमेंट्स हैं वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में कवर कर लिया है। साथ ही साथ आपके जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है फ्रॉम दोज अमेंडमेंट्स वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में कवर कर लिया है। अगर किसी चैप्टर को आप जानना पूरा एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना चाहते हो तो उसके लिए भी यू कैन जस्ट टेल मी द चैप्टर नेम कि ये पर्टिकुलर चैप्टर का आप चाहते हो अपलोड जल्द से जल्द हो जाए, तो we will try to get it uploaded as soon as possible. And most importantly, you are not alone in the preparation. आपका अगर कोई भी घर पे वैसा सपोर्ट नहीं है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने क्लास नहीं ली हुई होती है, तो अगर आप एक सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो या फिर आपके घर पे कोई पहले से सीएमए नहीं किए हुए हैं तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगी जो आपको पता ही नहीं है और आपका किसी भी वजह से आपका बार बार अटेम्प्ट लग रहा है। तो उन सब केसेस में आपके साथ हम जरूर आपको मिलेंगे एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, आपके साथ हमेशा रहेंगे जब तक आप सीएमए बन नहीं जाते। आपका जो भी इशू होगा लेट मी नो, एंड डेफिनेटली विद योर ओन हार्ड वर्क and with our strategy you will obviously clear your exam with a very good marks। और जो अवेलेबिलिटी होता है ना कि आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई गाइड करने के लिए हो आपके साथ, वो अवेलेबिलिटी आपको हमारे साइड से जरूर मिलेगी और वो फ्री है हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो आपका हक है, ये आपको मिलना चाहिए। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वो चार्जेबल है एक नॉमिनल कॉस्ट पे, जस्ट क्योंकि इस एनालिसिस में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है इसीलिए थोड़ा सा प्राइस रखा गया है बाकी सब्जेक्ट के लिए, जिसका वर्थ आपको आपके एग्जाम वाले दिन एंड स्पेशली आपको आपके रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा, क्योंकि ये आपके लिए आपका एक्सपेंस नहीं इन्वेस्टमेंट है टुवर्ड्स योर ओन गोल, जिसका रिटर्न फ्यूचर में इतना मिलेगा जो आज के डेट में ना आप कैलकुलेट कर सकते हो ना आप इमेजिन कर सकते हो। वो आपको फ्यूचर में समझ में आएगा कि आपको उसका जो रिटर्न है वो आपको लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा, क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग ग्रो ही करते चले जाओगे और वो आपको समझ में आएगा जब आप एग्जैक्टली अपना इस टारगेट को अचीव कर लिए रहोगे। तो जस्ट रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर लेना ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर, और कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए भी व्हाट्सएप कर देना। अभी रिसेंटली हमने अपना एक टेलीग्राम चैनल ओपन किया है लाइक 10-15 डेज पहले ही, तो वो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उस टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों का पर्पस ये है कि जो आपका मोटिवेशनल वीडियोस है प्लस स्टडी टिप एंड ट्रिक और भी टाइम के साथ जो जो और बेटर कर सकते हैं, प्लस किसी एक टॉपिक को लर्न करने का जो कीवर्ड है, जैसे आपका ऑडिटिंग पार्ट हो गया, एसएम पार्ट हो गया, बीडीए हो गया, ये सब में जो थ्योरी पार्ट है तो उसको इजीली लर्न करने का जो टेक्निक्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। जो कॉमन डाउट स्टूडेंट्स के आते हैं वो हम लोग एक वीडियो फॉर्मेट में या ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके शेयर करते हैं स्टूडेंट को। तो जो कॉमन डाउट्स आते हैं जो सभी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को आता है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे ताकि आपको उसके लिए भी वेट नहीं करना पड़े, इमीडिएटली वो है जहाँ डाउट आया खोला कर लिया उसको कंप्लीट। साथ ही साथ जो आपका एमसीक्यूज है, आप सोशल मीडिया तो चलाते ही हो, डिस्ट्रैक्टेड तो आप बहुत ज्यादा हो ही, तो वो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए जब भी आप ओपन कर रहे हो अपना मोबाइल और इमीडिएटली कोई एमसीक्यू जो हम लोग का जो लग रहा है कमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो डाल देंगे उसमें, तो आप उसको संग संग सॉल्व कर लेना। लाइक संग संग सॉल्व करने से होगा ये कि आप खेल खेल में जस्ट खोले हो फोन टू रिलैक्स एंड इमीडिएटली आपका एक एमसीक्यू आ गया, चलो उसको संग संग सॉल्व कर लिया, करेक्ट आंसर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, वो एग्जाम में आपको क्लिक करेगा। तो ये सब छोटी छोटी टेक्निक्स है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको और ज्यादा हेल्प करने का, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। एंड और अगर आपकी तरफ से कोई भी सजेशन हो जिससे आपको लग रहा है हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हो, तो हम लोग उस पर भी डेफिनेटली वर्क करेंगे और बेटर जितना बेटर अभी तक किए उससे और बेटर ही करते चले जाएंगे, क्योंकि हर अटेम्प्ट में स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस इंक्लूड होते जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेटर होते जा रहा है हर अटेम्प्ट में। हर अटेम्प्ट के साथ काफी पहले से ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स हो चुके हैं तब से इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और हर अटेम्प्ट में मुझे खुद को फील होता है कि इस बार और बेटर हो गया और बेटर हो गया, ठीक है। एंड इसमें स्टूडेंट्स के कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम आपको इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। अब ये जो आपका चैप्टर है अकाउंट ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनी, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें 4.1 इज कंप्लीटली ऑन बैंकिंग कंपनीज, 4.2 इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, 4.3 आपका इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है। आपका जो दिसंबर 17 एग्जाम हुआ था उसमें बैंकिंग कंपनी का रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग पे क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। वैसे उतना पहले तक का हिस्ट्री हम आपको नहीं बताते, हम रीसेंट का हिस्ट्री बताते हैं। आपका जो जून 23 एग्जाम हुआ था उसमें बैंकिंग कंपनी का रिकॉग्निशन ऑफ इनकम पे क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। जून 24 एग्जाम के लिए रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला था और वही हुआ। जून 24 एग्जाम में रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग पे क्वेश्चन आया था, वीडियो अपलोडेड है, खुद खोल के देख सकते हो अगर यकीन ना हो तो। उसके बाद दिसंबर 24 एग्जाम में इंश्योरेंस के ऊपर क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का और एक क्वेश्चन
क्लासीफाई द लोन ऑन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड जो पार्ट है उसके ऊपर आया था, ये भी इंपॉर्टेंट में से ही था, इंपॉर्टेंट में मैंने ये वाला क्वेश्चन को मेंशन किया था, ठीक है। उसके बाद जून 25 जो एग्जाम हुआ उसमें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन पे क्वेश्चन आया था, जो आपका ईसीजीसी वाला जो पार्ट का क्वेश्चन होता है ना, ईसीजीसी कवर वाला क्वेश्चन, वो वाला मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, आया भी वही क्वेश्चन और कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया था। प्लस इंश्योरेंस के ऊपर क्वेश्चन आया, इंश्योरेंस वाला जो पार्ट है 4.3 इस पे से क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का, टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया। लास्ट जो एग्जाम हुआ है December 25 उसमें भी 14 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया है। जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें बैंकिंग से क्वेश्चन आया है और इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आया है। मैंने बोला ही था लास्ट अटेम्प्ट में कि इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन December 2025 कि आएगा ही आएगा, और वही हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पे एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आया। लास्ट अटेम्प्ट के लिए इंश्योरेंस को मैंने लेस इंपॉर्टेंट बोला था, चांस कम थे आने के, और वही हुआ, इंश्योरेंस से क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन आपका जो एग्जाम है जून 26 एग्जामिनेशन, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते। आपका जो जून 26 एग्जाम है उसके लिए बैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंश्योरेंस कंपनीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर जून 26 एग्जामिनेशन। तो आपका जो टाइम लगता इस पार्ट को करने में, वो टाइम आपका बचा दे रहे हैं, और आपका एक्चुअली में जो पार्ट आपको करके जाना चाहिए जून 26 के लिए, वो हम आपको बता दे रहे हैं। इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, जो टाइम आपका बचा दे रहे हैं एक पार्ट को कंप्लीट करने में, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, जो आपका टाइम एनर्जी बच रहा है उसको लगा देना अपना दूसरा सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, और इसी तरह अपना सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से कंप्लीट करो इक्वल एफर्ट देके। फिर देखो एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। रीजन बीइंग कि आपका कोई एक ही सब्जेक्ट इनफ होता है आपका एंटायर ग्रुप को डुबाने के लिए, तो आपको कोई एक सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, चारों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम एंड एफर्ट देना है। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आठों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम एंड एफर्ट देना है। आठों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम एंड एफर्ट देने में अगर आपका टाइम कम पड़ रहा है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट करो, और उस इंपॉर्टेंट को जो भी मेंशन किया है वो करने में जो टाइम आपका एक सब्जेक्ट का बचेगा उसको लगा दो दूसरा में, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई स्टूडेंट के बाद में रिजल्ट आते हैं 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स है, एक सब्जेक्ट में 40 भी नहीं आया, फायदा क्या हुआ, ग्रुप तो आपका अटक गया ना। तो ये गलती आपको नहीं करना है, चारों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम एंड एफर्ट देना है, जिसमें से 2 को टारगेट करना है फॉर एग्जामिशन, और एग्जामिशन आराम से आ जाएगा क्योंकि हम आपको हिस्ट्री दिखा दी है, स्पेशली ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 में तो आपके पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है, ग्रुप 2 में तो कोई 1 या 2 सब्जेक्ट 100% मैच कर जाता है, तो इसमें तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज कर लेना, और अगर आप बोथ ग्रुप्स अपीयर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप कम प्रेशर में आप सफिशिएंट पोर्शंस पढ़ के गए रहोगे, जिससे आपका एग्जाम में 85% ऑफ पेपर, 80 to 85% ऑफ पेपर, यानी 80 या 85 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, वो बहुत स्मूथली अटेम्प्ट भी हो जाएगा और अचीव भी हो जाएगा, क्योंकि एक्यूरेट अटेम्प्ट करोगे तभी तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा ना। कुछ स्टूडेंट्स 100% पेपर अटेम्प्ट कर तो लेते हैं, आता उनको 40 भी नहीं है, वाई, क्योंकि आप 100% पेपर जस्ट रैंडमली अटेम्प्ट कर लिए हो ना, आपको पता है कि हम सही निकाल रहे हैं, सही कॉन्सेप्ट क्या है, सही प्रैक्टिस उसका किया हुआ नहीं है, बस रैंडमली अटेम्प्ट कर लिया। वैसे नहीं होता है आपका ये वाला जो एग्जाम है, इसके लिए सही स्ट्रैटेजी फॉलो करना जरूरी है। नॉलेज के लिए आप सब कुछ पढ़ो, दैट इज वेरी मच नीडेड, बट एग्जाम निकालने के लिए आपका प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी मच नीडेड, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट, वो जरूर से कर लेना प्रैक्टिकल पोर्शन का, और स्पेशली जो आपका थ्योरी है वो लर्न करना है, लर्न वहीं से करना है जहां से हम आपको बोलेंगे, और उतना ही करना है जितना आपको बोलेंगे, बस उतना कर लो। थ्योरी आपको जो, अगर आपका वीक सब्जेक्ट है थ्योरी, तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा थ्योरी, ठीक है। चलिए इसमें आपको हम बताते हैं कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। पेज नंबर 333 में आ जाइए, पेज नंबर 333 में आ जाइए। पेज नंबर 333 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 1। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के ऊपर है। इसके बाद आपको 335 पेज नंबर में आना है। 335 पेज नंबर में इलस्ट्रेशन 2 मिलेगा आपको। ये वाला क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, AEOO के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस के ऊपर है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 360 में, पेज नंबर 360 में आ जाना है। थोड़ा सा आगे आते हैं फिर हम आपको बैक लेके जाएंगे। पेज नंबर 360 में आ जाइए। पेज 360 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 17। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका डिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग के ऊपर है। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 361 में। पेज नंबर 361 में आप आएंगे तो यहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 18 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको 361 पेज नंबर में ही इलस्ट्रेशन नंबर 20 मिलेगा नीचे से। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका इलस्ट्रेशन 18 जो है वो आइडेंटिफाई एनपीए के ऊपर है। इसके बाद आप थोड़ा सा बैक आ जाओ पेज नंबर 357 में। कम टू पेज नंबर 357 and in page number 357 you will be getting illustration number 15. This question is important, okay. Next you need to come to page number 354, page number 354, and here you will be getting illustration number 14. This question is important, okay. Next आपको जो है वो अपने वर्कबुक में आ जाना है, आपको वर्कबुक में आ जाना है
और वर्कबुक में आपको आना है पेज नंबर 84। कम टू योर वर्कबुक, पेज नंबर 84। वर्कबुक पेज नंबर 84। In page number 84 you will be getting illustration number 3. This question is important. ठीक है, वर्कबुक पेज 84 illustration 3. This question is on insurance company. ठीक है, तो ये आप कर लेना. This question is important from the workbook. Now come back to your module and from your 3.1, ये जो 3.1 है इस पार्ट से आपके जून 26 जो एग्जाम है उसके लिए PL इंपॉर्टेंट है, AEO इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हालांकि जो जो हम आपको क्वेश्चन मेंशन किए वो सारे क्वेश्चन आपको करके जाना है. देखो मेरा काम है आपको सेव करके भेजना. इवन इफ द इंस्टीट्यूट गोज आउट ऑफ ट्रेंड, इवन इफ द इंस्टीट्यूट आस्क वेरी टफ पेपर, then also you will be able to attempt your 80-85% of the paper, and even not taking 80-85% तो 60% का तो गारंटी ही है. 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स तो कहीं जाने का नहीं है. तो ये आप आराम से कर लोगे. Why? Because my work is to get you safe, and आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले रहे हो आफ्टर डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एज पर ट्रेंड है वो तो आपको मेंशन कर ही रहे हैं इंपॉर्टेंट. अब जहां जहां से जैसे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका 3 टॉपिक मैंने बताया, फिर भी एक क्वेश्चन हम आपको जो दिए हैं वो उस पार्ट से दिए हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट था. स्टिल आई एम गिविंग दैट पार्ट फॉर सेफ्टी कि अगर इंस्टीट्यूट आउट ऑफ ट्रेंड गया तो भी वहां से क्वेश्चन आ जाएगा जो आप पढ़ के गए हो, और स्टिल आउट ऑफ 100 मार्क्स यू आर बीइंग एबल टू अटेम्प्ट योर 80-85 मार्क्स पेपर वेरी स्मूथली विद एक्यूरेसी. ठीक है, दैट इज व्हाट इज नीडेड. सो ये आपका टारगेट जो है वो आराम से अचीव हो जाएगा आफ्टर डूइंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो नथिंग टू वरी अबाउट इट कि आप टेंशन जो होता है ना एक नॉर्मली आ जाता है स्टूडेंट्स को कि सिर्फ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं तो भी क्या मतलब सफिशिएंट प्रिपरेशन मेरा हो गया है. जैसे जैसे एग्जाम आएगा अभी आपको ये प्रेशर फील नहीं होगा, आपको ये प्रेशर फील होगा जब एग्जाम पास आने लगेगा. इट इज वेरी नेचुरल, आते हैं स्टूडेंट को ये प्रेशर, हमें भी आई थी हमारे टाइम पे, तो ये तो होता ही है. तो आपको जो ये प्रेशर आएगा ना, नथिंग टू वरी अबाउट. आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना, हम तो आपको मोटिवेट करने के लिए रहेंगे ही ऑल टाइम अवेलेबल. लेकिन स्टिल ये आपका जो डाउट है उसको आपको आने नहीं देना है, क्योंकि आप जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो वो मोर देन इनफ है फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, taking into consideration if the institute makes a very tough paper or even if goes out of trend. ऐसा नहीं होगा कि 100 में 100 वो सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन पूछ रहा है. इन दैट केस ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि 7 to 14 मार्क्स का पेपर ऐसा रहेगा which might be tough, जिसको आप स्टूडेंट्स टफ कहते हो. टफ मतलब हो गया कि आइदर वैसा टाइप का क्वेश्चन आपने किया हुआ नहीं है, या फिर जैसा आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, जैसा December 25 में लॉ में हुआ. स्टिल उसमें इंपॉर्टेंट से सफिशिएंट क्वेश्चन मैच किया था. वही चीज होगा कि इवन इफ आपका 7 to 14 मार्क्स अगर बहुत टफ पूछ भी लेता है तो भी आपका इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर आप एक्यूरेट करके आओगे जिससे आपका एग्जाम निकल जाएगा. और वो तभी हो जाएगा जब आपको सारे मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं. उसमें फिर ना ही कोई एबीसी एनालिसिस लगाना है और ना ही उसमें से कुछ छोड़ के जाना है. उसमें कहीं कोई डाउट आए, लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप, वी आर देयर टू सॉल्व योर डाउट. सो दैट इज फ्री, दैट इज ऑलवेज अवेलेबल. तो वो आपका सॉल्व कर देंगे. पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रहा है, किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप, आई विल बी देयर. पढ़ाई से रिलेटेड, हाँ. और आपका जब तक आप एग्जाम हॉल में घुस नहीं जाते तब तक आपका जो भी क्वेरी होगा दैट आई विल बी अवेलेबल टू सॉल्व. बट येस, एग्जाम हॉल के अंदर आपका कोई हेल्प नहीं करेंगे, तो एग्जाम हॉल के अंदर से कोशिश भी मत करना कांटेक्ट करने का. उस समय हम लोग का फोन स्विच ऑफ रहेगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम हॉल के अंदर से कोई भी उल्टा सीधा हरकत करोगे तो इंस्टीट्यूट आपको पकड़ेगा. ठीक है, तो वो हरकत आपको नहीं करना है. इट वॉज जस्ट फॉर फन. आपका एग्जाम हॉल के अंदर आप अकेले होते हो, उस समय ना आपके साथ कोई टीचर होगा, ना आपके साथ कोई फ्रेंड होगा, ना आपके साथ आपका कोई रिलेटिव होगा. नो वन विल बी देयर एक्सेप्ट यू योरसेल्फ. तो वहां जो 3 घंटा में आपको अकेले परफॉर्म करना है, वो अकेले परफॉर्म करने का जो प्रैक्टिस है वो आपको अभी करना है. अभी करना है विद द हेल्प ऑफ ऑल रिसोर्सेज. बट ये प्रैक्टिस आपका उस लेवल का होना चाहिए जिससे आप उस 3 घंटे में, उस 3 आवर्स में यू गिव योर बेस्ट अलोन. वहां पे आपके साथ कोई डिवीजन लेक्चर नहीं होने वाला है, वहां आपके साथ कोई टीचर नहीं होने वाला है. तो उसकी जो ट्रेनिंग है, उस 3 घंटे में परफॉर्म करने का जो प्रैक्टिस है, जो ट्रेनिंग है, माइंड को ट्रेन करना, योर शेड्यूल को वैसा ट्रेन करना, वो काम अभी करना है. तो अभी से लेके एग्जाम तक आपका जो भी टाइम है, 2 months, 3 months, 10 days, 5 days, 1 day, अगर आप इस वीडियो को एक दिन पहले देख रहे हो तो एक दिन जो भी आपका टाइम है उसमें आपको अपना उस वे में प्रिपेयर करना है, उस माइंडसेट से प्रिपेयर करना है दैट यू आर बीइंग एबल टू परफॉर्म इन दैट 3 hours. और उसको लेके कोई भी क्वेरी हो, लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप, आई विल गाइड यू. ठीक है, चलो. तो जैसा हम आपको बताएं 4.2 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर जून 26 एग्जाम. तो यहाँ पे आप अपना टाइम बचा लो और इंश्योरेंस कंपनी वाले जो पार्ट है 4.3 वो कर लो, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर June 26 एग्जामिनेशन. सो लेट्स कम टू योर 4.3 जो पार्ट है अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, उसमें एंड इस पार्ट से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आया हुआ है एग्जाम में. फ्रॉम जून 17 टू December 25
जो आपका टोटल 14 एग्जाम्स हुआ एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन का बात करें तो जून 19 में यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, फिर जून 23 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 24 में भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया। देखो दिसंबर 23 से आपका पेपर फॉर्मेट बदल गया, तो आपका जो करंट पेपर फॉर्मेट है जिसमें आपके क्वेश्चन 7 या 14 मार्क्स के होते हैं, तो आपका इसीलिए दिसंबर 24 एग्जाम में भी 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया। अब जो आपका उसके बाद एग्जाम हुआ है यानी कि दिसंबर 23 का तो मैंने आपको बता दिया, जून 23 जो एग्जाम हुआ था, दिसंबर 23 एंड जून 23, ये दोनों एग्जाम में इस चैप्टर से वैल्यूएशन बैलेंस शीट पे क्वेश्चन पूछा था। जून 24 एग्जाम में रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क पे जो क्वेश्चन होता है वो पूछा था। आपका जो लास्ट, इन दोनों के बाद जो लास्ट एग्जाम हुआ था, आई मीन जून 24 के बाद दिसंबर 24 एग्जाम, उसमें लाइफ इंश्योरेंस फंड पे क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का। आफ्टर दिस जून 25 एग्जाम में 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था वैल्यूएशन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट के ऊपर। और लास्ट जो एग्जाम हुआ है दिसंबर 25, उसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, उस एग्जाम के लिए लेस इंपॉर्टेंट भी था और यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। आपको क्या क्या करना है इस चैप्टर से वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 411 में, पेज नंबर 411 में आ जाइए। पेज नंबर 411 में आप आएंगे तो यहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 31 मिलेगा, तो आप आ जाइए पेज नंबर 411 में और यहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 31 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको 433 पेज नंबर में आना है और पेज नंबर 433 में आप आ जाइए, पेज 433 में आ जाइए। यहां पर 433 में आपको मिलेगा, पेज 433 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 33। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद 434 पेज नंबर में आना है, पेज नंबर 434 में आना है, पेज 434 में आना है। थोड़ा सा आपको जो है वो 434 में आ जाइए, हम आगे आ गए। 434 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 34। सी दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको आना है 438 में, पेज नंबर 438 में आना है एंड इन पेज नंबर 438 यू विल बी गेटिंग इलस्ट्रेशन नंबर 38। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट इन पेज नंबर 444। तो आपको 444 जो आपका पेज नंबर है उसमें आना है एंड पेज 444 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 40 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पार्ट। आफ्टर दैट आपको चैप्टर एंड के एमसीक्यूज में आना है इन पेज नंबर 455। तो आप आ जाइए पेज नंबर 455 में, पेज नंबर 455 में आ जाइए और यहाँ आपको एमसीक्यूज मिलेंगे पेज नंबर 455 में 1 से लेकर 10 तक। ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है और इसके बाद आपको 458 पेज नंबर में आना है और 458 पेज नंबर में आपको एमसीक्यूज मिलेगा, 2 ठो ही है, ये 2 एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ ये वाला जो आपका चैप्टर है ये होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं हम लोग लास्ट चैप्टर ऑफ आवर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट की तरफ, विच इज आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक बार लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको कुछ एक सरप्राइज देना चाहते हैं आपके जून 26 एग्जाम के लिए, जो आपका एक्चुअली में देखो जैसा हम आपको बताएं कि रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है हमारा ग्रुप 1 में आपका सीएमए इंटर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। ग्रुप 2 में आपका जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट है ग्रुप 2 का, वो भी फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है ऑफ बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट लेवल, उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप में, जो कि चार्जेबल है एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, जिसका वर्थ आपको आपके एग्जाम वाले दिन, स्पेशली इम्पोर्टेंट आपको आपके रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा। तो ये तो है ही, पर आपके लिए सरप्राइज ये है कि आपको अगर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो अगर आपको लेना हो और डिस्काउंट पे लेना हो तो आप डिस्काउंट के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हम आपको कुछ दे रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो आपसे हम कुछ थोड़ा मांगना चाहेंगे। वो ये मांगना चाहेंगे कि आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो के कमेंट में आपको कुछ भी पॉजिटिव जो आपका गोल है, आपका टारगेट है आपका साइड से, वो आपको कमेंट कर देना है। जैसे कि आपका टारगेट है कि आप एग्जामिनेशन स्कोर करो इन ऑल सब्जेक्ट ऑफ सीएमए इंटर, इसको आप इंग्लिश में कमेंट कर सकते हो, या आप कमेंट कर सकते हो दैट योर गोल इज टू क्लियर योर एंटायर ग्रुप 2 विद 2 सब्जेक्ट एग्जामिनेशन इन दिस अटेम्प्ट, ऐसा कमेंट कर सकते हो। या आपका जो गोल है टू क्लियर योर बोथ ग्रुप्स इन दिस जून 26 अटेम्प्ट, ये कमेंट कर सकते हो। या आप सीएमए फाइनलिस्ट और अपना जो नाम है आपका वो कमेंट कर सकते हो कि सीएमए फाइनलिस्ट आपका नाम इन जून 26, ये कर सकते हो। हम बस आपको आइडियाज दे रहे हैं, कुछ भी अपना एक गोल सेट कर लो फॉर योर जून 26 एग्जाम और वो कमेंट करो ताकि वो आपका मैनिफेस्ट हो जाए इसी अटेम्प्ट में, और आप जब भी इस वीडियो को देखो आपको अपना गोल याद आए, वो मैनिफेस्टेशन आप में हो और आप अपना एक बार कमेंट कर दियो, बोल दियो, तो एक कमिटमेंट हो जाता है आपका अपने आप में कि आप उस चीज को करोगे। तो वो जो चीज है वो आप हो, ये तीनों ही करके आपको मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है
मेरे व्हाट्सएप नंबर 8017506379 पे, और जो भी पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो आपको जरूर देंगे एज एन एडिशनल सपोर्ट, अपार्ट फ्रॉम जो भी अदर आपको सपोर्ट दे रहे हैं उसके अलावा भी, ताकि आपका जो टारगेट है वो भी आप अचीव कर लो, और जो आपके साइड से थोड़ा सा इस एफर्ट की वजह से हमें हेल्प हो सकता है ज्यादा स्टूडेंट्स को रीच आउट करने में, वो भी हमारा टारगेट अचीव हो जाए। क्योंकि इतना ज्यादा जब हेल्पफुल हो रहा है स्टूडेंट को, तो ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को पहुंचना भी चाहिए, ताकि ये जो लूप है बार बार अटेम्प्ट लगने का, इस लूप से स्टूडेंट्स बाहर निकले। और इस लूप से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग स्ट्रगल जानते हैं। जब स्टूडेंट्स अपना स्ट्रगल शेयर करते हैं तो ऐसी ऐसी बातें सामने आती है जो कि अगर हम एक्सप्लेन करेंगे आपको तो इसके लिए पूरा सेशन लेना पड़ेगा, लाइक उसके लिए पूरा दिन चला जाएगा। इतना स्ट्रगल अगर कोई कर रहा है तो उन तक डेफिनेटली ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि वो उसी अटेम्प्ट में अपना एग्जाम को निकाल लें, क्योंकि उनके पास गाइडेंस नहीं है, सही फॉर्म में पढ़ाई कैसे करना है वो नहीं पता, अकेले पढ़ रहे हैं, बहुत स्ट्रगल करके पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हैं, फिर भी बार बार नहीं निकल पा रहा है रिजल्ट किसी भी वजह से। तो उनको जरूरी है उस लूप से बाहर आना, और अपने फैमिली को, क्योंकि जब आप पास होते हो ना तो आपकी फैमिली पास होती है, आपके मम्मी पापा पास होते हैं, आपका जो एफर्ट सक्सेसफुल होता है ना तो आपके फैमिली की एफर्ट सक्सेसफुल होती है। तो वो चीज जरूर होना चाहिए। उसके लिए बस एक छोटा सा चीज मैंने आपसे मांगा, और उसके बदले आपको डेफिनेटली थोड़ा डिस्काउंट भी कर देंगे। उसके लिए आपको बस ये 3 चीज करना है, लाइक, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट करना है। कोई भी अपना खुद का जो आप टारगेट रखना चाहते हो वो टारगेट आपको कमेंट करना है, और ऐसा करके बस हमें स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। चलो लास्ट चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको मार्क करवाते हैं। और लास्ट चैप्टर जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, यहाँ से आपका क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, फिक्स है। और लास्ट एग्जाम जो हुआ है आपका दिसंबर 25 एग्जाम, उसमें 14 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया। ऑन एवरेज 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, यानी एक क्वेश्चन, बट लास्ट अटेम्प्ट में आपका 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा। कैश फ्लो पूछा नहीं लास्ट अटेम्प्ट में, तो उसके बदले में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ लिया। अब जो आपका दिसंबर 25 एग्जाम हुआ था, यानी लास्ट एग्जाम, उसमें आपका इंडियस 2 से क्वेश्चन पूछा था और इंडियस 33 से क्वेश्चन पूछा था। उसके पहले जून 25 एग्जाम में इंडियस 33 पे क्वेश्चन पूछा था। उसके पहले जून 24 एग्जाम में इंडियस 33 पे क्वेश्चन पूछा था। मतलब इंडियस 33 तो इनका फेवरेट था, जो लगातार 3 अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछ लिया। उसके पहले दिसंबर 24 जो एग्जाम हुआ था, आई मीन जून 24 के बाद दिसंबर 24 जो एग्जाम हुआ था, उसमें इंडियस 19 पे क्वेश्चन पूछा था। आपके एग्जाम के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन सारे इंडियस से इंपॉर्टेंट है वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। आपको आ जाना है पेज नंबर 488 में। 488 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाना है, पेज नंबर 488 में आ जाना है, पेज नंबर 488, पेज नंबर 488, और यहां आपको मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आपको इसी पेज में नीचे मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इन द सेम पेज नंबर, पेज 488, ये आपको कर लेना है। उसके बाद आपको 489 पेज नंबर में आना है, और 489 पेज नंबर में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको 490 पेज नंबर में जाना है, पेज नंबर 490 में जाना है, और पेज नंबर 490 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 9। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसी पेज में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद 491 पेज नंबर में जाना है, 491 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जून 26 एग्जाम, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 496 में। कम टू पेज नंबर 496, पेज नंबर 496, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 16। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 17 इन द सेम पेज। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको 497 में आना है, एंड इन पेज नंबर 497 आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 19। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 503 में। पेज नंबर 503 में आ जाइए, पेज नंबर 503 में आ जाइए, और पेज नंबर 503 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 27। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसी पेज में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 28। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद इसी पेज में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 29 एंड 30। दिस 2 क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप देखोगे ये 1 लाइन का आंसर है, ये एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से भी है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसा हम आपको बोले कि मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए है, ये दोनों को कवर करता है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट में एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ है। तो उसी एंगल से सारे क्वेश्चन जो भी हम आपको मेंशन करेंगे वो सारे कर लेने हैं फ्रॉम बोथ एंगल्स। और एमसीक्यू के लिए और अलग से क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, चैप्टर एंड एमसीक्यू एंड दिसंबर 25 एमसीक्यू बुकलेट, वो भी लास्ट में एक बार पलट लेना, रिलीज बाय इंस्टीट्यूट। अगर एमसीक्यू बैंक आपके पास नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, हम जो ड्राइव का लिंक देंगे उसमें अपलोडेड है वो एमसीक्यू बैंक, आप वहां से भी डाउनलोड करके उसका हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट निकाल के आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। एक बार आगे मार्क कराने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं फिर से कि हम लोग सीए, सीएमए एंड सीएस तीनों लेवल का, तीनों का ही जो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल
पार्ट है, सभी का इंपॉर्टेंट हम लोग सभी सब्जेक्ट का प्रोवाइड करते हैं। इवन CMA फाइनल का जो आपका बोथ ग्रुप्स ऑल सब्जेक्ट है उसका भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, जिस सभी में गारंटीड है कि मिनिमम 60% तो आएगा ही, आता उससे बहुत ज्यादा ही है। हिस्ट्री हम आपको बता चुके हैं। CMA फाइनल में भी अगर आपके कोई भी बड़े भाई बहन हो, या CA फाइनल में हो, CA इंटर में हो, या फिर फाउंडेशन में हो कोई छोटे भाई बहन हो, तो आप उनको, या फ्रेंड आपका कोई है जिनका बार बार अटेम्प्ट लग रहा है, जो CS कर रहा है या फिर CA कर रहा है, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो। क्योंकि जब आप रेफर करोगे और वो हमें अपना जो भी प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर करेंगे, जो उनका प्रॉब्लम होगा वो समझ के उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है वो उनको गाइड कर देंगे, तो उनका डेफिनेटली उनका जो अटेम्प्ट होगा उसमें वो एग्जाम निकाल लेंगे, और वो तो निकाल के आपको पॉजिटिव फीडबैक देंगे ही, और आपका खुद का भी एग्जाम निकल गया रहेगा, तो आप दोनों ही अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो डेफिनेटली अगर आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव हो किसी भी लेवल में, CA CMA या CS कोई भी पार्ट में, फाइनल इंटर जिसमें भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप डेफिनेटली उनको भी रेफर करना, ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए, और आपका तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा ही होगा। और आपका तो बेनिफिट इतना ज्यादा होगा जो आप आज की डेट में इमेजिन नहीं कर सकते, बट आपको आपके एग्जाम वाले दिन पता चलेगा, और एग्जाम से ज्यादा आपको आपके रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा। चलो नेक्स्ट बताते हैं हम आपको, आ जाइए पेज नंबर 506 में। पेज 506 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 32 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको आना है 507 में, और पेज 507 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 33, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसी पेज में नीचे मिलेगा इलस्ट्रेशन 34, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 511 में। 511 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 35, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको आना है पेज नंबर 534 में। पेज नंबर 534 में आना है, पेज नंबर 534 में आ जाइए, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे इसके बाद आप पेज नंबर 534 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 60, राजू इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट यू नीड टू कम टू पेज नंबर 535 where you will be finding illustration number 63, this question is important, and then 535 illustration number 65, this question is also important। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 528 में। पेज नंबर 528 में आ जाइए, थोड़ा बैक चलते हैं, and in page number 528 you will be getting illustration number 53, this question is important, ठीक है। ये आपको मॉड्यूल से करना है। इसके बाद आप अपने वर्कबुक में आ जाइए, आपका जो वर्कबुक है उसका पेज नंबर 99 में आ जाना है, वर्कबुक का पेज नंबर 99 में आ जाना है। एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू डू नॉट नीड टू सॉल्व एनी ऑफ योर पास्ट ईयर पेपर और MTP सेपरेटली, because everything has been considered in the analysis of important question. So whichever question I am making you mark as important for your June 26, those are inclusive of the questions which are being asked in your either MTP or past year paper, and it is important for your June 26. So everything has been considered, so you do not need to involve your time separately apart from doing the important question in any of the past year paper or MTPs. Everything is considered. All you must do is to complete all the mentioned important question, do not leave any question from the important ones, and keep revising them till the exam comes. जितना बार आप रिवीजन कर सकते हो, 2 बार 3 बार 4 बार, एक दिन पहले देख रहे हो तो अभी रिवाइज करो, ठीक है। जो भी आपके पास अभी टाइम अवेलेबल है उसमें सारे इंपॉर्टेंट को ही करो, और इनको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। मल्टीपल आप जितना बार रिवाइज करोगे उतना आपका स्पीड रहेगा एग्जाम में, उतना क्लैरिटी रहेगा। एक बार करोगे फिर दूसरी बार रिवाइज करोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। फर्स्ट टाइम से ज्यादा क्लैरिटी सेकंड टाइम में आएगा, सेकंड टाइम से ज्यादा क्लैरिटी थर्ड टाइम में आएगा। बट येस, ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट को 4 बार रिवाइज करना है, ऐसा कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिविजन मैटर नहीं करता है। व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी ऑफ स्टडी दैट यू आर डूइंग। अगर फर्स्ट टाइम आप बहुत अच्छे से पढ़े हो तो बहुत स्टूडेंट्स को सेकंड रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बट फर्स्ट टाइम आपने उतने अच्छे से नहीं किया तो सेकंड रिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो दैट डिपेंड्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स। तो फॉर दैट ऑल्सो यू मे लेट मी नो कि आप जब भी अभी पढ़ रहे हो, अभी से लेके एग्जाम तक जो भी टाइम है, एंड इन दैट इफ यू नीड गाइडेंस कि कितनी बार मुझे पढ़ लेना है, कितनी बार रिवाइज कर लेना है, क्या टाइमलाइन में पढ़ लेना है, तो यू कैन लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप, आई विल गाइड यू पर्सनली। फॉर दैट नथिंग टू वरी अबाउट इट, बट मेक श्योर कि आप जो भी क्वेश्चंस हम आपको मार्क करा रहे हैं ये सारे को आप कवर करो, चाहे आपका थ्योरी पार्ट हो चाहे प्रैक्टिकल पार्ट हो। थ्योरी है तो थ्योरी में मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का लाइन भी वीडियो के साथ मार्क करवा दिया है कि इंस्टीट्यूट क्या क्वेश्चन का लाइन पूछेगा, उसमें आपको कहां से कहां तक आंसर लिखना है, कितना आंसर लिखना है, कितने पॉइंट्स में लिखना है, कितना बड़ा आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है इन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो इटसेल्फ ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो बस उनको फॉलो कर लो, आपका थ्योरी भी सेफ हो जाएगा और प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिस करना है। अनलेस यू प्रैक्टिस देन ऑब्वियसली आप कितना भी खाली पढ़ के चले जाओ सम्स को पढ़ने से नहीं होता है। सम्स को पढ़ के एग्जाम में आप नहीं लिख पाओगे, आता हुआ चीज भी आपका अटक जाएगा अगर आप सिर्फ पढ़ के गए हो।
राइटिंग प्रैक्टिस करो, वन टाइम राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट ऑफ ऑल द पोर्शंस दैट आई हैव बीन मेंशनिंग। आपने ये सारे क्वेश्चन अपनी क्लासेस में कवर किए होंगे, अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो तो अभी आप कवर कर लोगे। अब आपको इन्हीं का रिविजन करना है और इन्हीं को और बेस्ट वे में प्रिपेयर करना है, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना है, ठीक है। बस इन छोटे छोटे बातों को मान लो, और छोटी छोटी बातें जिसको सब इग्नोर करते हैं वही बहुत रेयर स्टूडेंट करते हैं, और वो रेयर स्टूडेंट ही अपना एग्जाम निकाल पाते हैं। तो आप इस बात को समझो और अपना बेस्ट एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में दो, ठीक है। चलो आ जाओ पेज नंबर 99 में, और पेज नंबर 99 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इंडेक्स 19 पे है, ठीक है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 102 में। कम टू पेज नंबर 102 and in page number 102 you will get illustration number 9 in days 37. this question is important. इसके बाद इसी पेज में 102 में ही आपको मिलेगा illustration number 10 in days 10. this question is important. इसके बाद आप अपने मॉड्यूल में आ जाइए, आपका जो सीएम इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसका पेज नंबर 536 में आ जाइए, एंड इन पेज नंबर 536 यू विल गेट एमसीक्यूज 1 से लेकर 12 तक के जो एमसीक्यूज हैं ये आपको प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 539 में, एंड इन पेज नंबर 539 यू विल गेट फर्दर एमसीक्यूज 1 से लेके 5 तक के। तो ये जितने एमसीक्यूज हैं ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसी के साथ आपका एंटायर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो इंपॉर्टेंट है वो होता है कंप्लीट। अच्छे से पढ़ाई करो, खाने पीने का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो। सी अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे तो आप ज्यादा ड्यूरेशन तक बैठ के पढ़ नहीं पाओगे। इफ यू आर कंज्यूमिंग टू मच ऑफ जंक फूड, ऑयली फूड, आपको नींद आएगी, और नींद तो सबसे बड़ी दुश्मन है स्टूडेंट की, और वो सबको आती है, राइट। तो वो नींद जो है वो आपको पढ़ने नहीं देगा, और आपका लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ के इफेक्टिवली अगर आपको पढ़ना है तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, फूड एज वेल एज योर हेल्थ। हेल्दी रहने के लिए थोड़ा सा आप अपना फिजिकल कोई भी एक्टिविटी करो, वेदर इट्स डांसिंग, वेदर इट्स जिम, वेदर इट्स योर एनी अदर एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन, whatever you feel like, do any physical activity for at least half an hour, 15-20 minutes to half an hour every day. this will help you a lot in in your preparation, क्योंकि आप एक तो ज्यादा ड्यूरेशन तक पढ़ पाओगे, डिस्ट्रैक्ट कम होगे, नींद मैनेज कर पाओगे, एंड टेक इफेक्टिव स्लीप ऑफ 8 hours which is very much needed. if you are a working professional then I understand 8 hours of effective sleep might be difficult if your office time is not as per अगर वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का है तो मुश्किल है, देन इन दैट केस टेक 6.5 hours और 6 hours ऑफ इफेक्टिव स्लीप एंड देन गिव 2.5 hours टू स्टडी। अगर आप अपना खुद का वो टाइम नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, यू मे लेट मी नो, आई विल गाइड यू एज पर योर टाइम ड्यूरेशन ऑफ योर ऑफिस, ठीक है। तो वो सब हम गाइड कर देंगे, बट if you are a working professional take 6 hours minimum of effective sleep. if you are not a working professional as a only studying preparing, take 8 hours of effective study, take 8 hours of effective sleep and then study, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत फर्क मिलेगा। एग्जाम के 1.5 मंथ्स 1 मंथ्स पहले से स्टूडेंट बन जाते हैं कि मैं तो बिना सोए एकदम अच्छे से पढ़ाई करूंगा, वैसे नहीं चलता है, क्योंकि एग्जाम ड्यूरेशन में आपका माइंड फ्री होना जरूरी है, रिलैक्स होना जरूरी है, so that you perform in that 3 hours. तो उसमें स्लीप एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप बिना सोए एग्जाम में जाके सोचोगे हम अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे तो पहला 2 एग्जाम में तो चलेगा, फर्स्ट 2 एग्जाम्स वोंट अफेक्ट यू, बट लास्ट 2 एग्जाम और अगर 2 ग्रुप दे रहे हो तो उसके बाद जो रिमेनिंग पेपर्स हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा फर्क समझ में आने लगेगा। और ये सब गलती करते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं, आपको नहीं करना है। शुरू से ही प्रिपेयर करो, अपना बेस्ट एफर्ट अभी देके एक रूटीन में रह के, डिसिप्लिन रूटीन में रह के प्रिपेयर करो। यू वोंट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर एग्जाम्स एंड आराम से प्रेशर हैंडल होगा, ठीक है। इट वोंट बी एन इशू फॉर यू एट ऑल। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी रहता है कि हम प्रेशर हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, वो टेंशन हो रहा है कि पढ़ तो हम सब लिए, एग्जाम के पहले गड़बड़ हो जाता है, एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये कॉमन सा बात है, ये तो आप ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे क्योंकि हर दिन तो एग्जाम होता नहीं है, तो आप उस रूटीन में हो नहीं। एग्जाम होता है 6 महीने में एक बार, तो उस 3 महीना पहले से, एग्जाम के 3 मंथ्स पहले, 2 मंथ्स पहले से अगर आप उस रूटीन में रह रहे हो ना, उस प्रेशर को 2 महीना पहले से ही आप हैंडल करने का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, एंड like I told you, in case of any issue let me know on WhatsApp, feel free to let me know on WhatsApp। and दूसरे सब्जेक्ट को भी आपको इसी तरह कम टाइम कम प्रेशर में कंप्लीट करना हो तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर लेना, आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू। एंड ऑल्सो लाइक आई टोल्ड यू, कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें 100% मैच कर जाता है किसी अटेम्प्ट में, बट वो 100% मैच करने वाला कौन सा सब्जेक्ट होता है वो डिपेंड करता है, अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट डिपेंड करता है। लास्ट अटेम्प्ट December 25 में आई एक्सपेक्टेड OMSM एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो OMSM में तो कर गया 100% मैच, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव, बट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग नहीं होके FMBDA 100% मैच कर गया, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट करेगा, बट डेफिनेटली जो भी सब्जेक्ट करेगा उसका आपको एडवांटेज अलग से मिल जाएगा, एडिशनल एडवांटेज मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर्मेट में ही है, इसी फॉर्मेट में जैसा आपने ये वीडियो देखा। एंड रीजन टू प्रोवाइड दिस इन वीडियो फॉर्मेट इज नंबर 1,
जो इफेक्टिव स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स और गलतियां जो स्टूडेंट करते हैं वो हम आपको पीडीएफ में नहीं बता सकते। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर स्टडी। सिर्फ पढ़ लेना ही सफिशिएंट नहीं होता एग्जाम के लिए, अनलेस यू नो हाउ टू टैकल दैट प्रेशर, अनलेस यू नो हाउ टू मैनेज दैट 3 आवर्स। तो कई स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ के गए एग्जाम में लिख नहीं पा रहे, क्या फायदा उसका, क्योंकि एग्जाम आपका जो रिजल्ट, एग्जाम का रिजल्ट वो तो आप जो लिखे हो पेपर में उससे डिसाइड होगा। आप कितने इंटेलिजेंट हो, कहाँ से पढ़े हो, किससे पढ़े हो, कितना पढ़े हो, रात में पढ़े हो, दिन में पढ़े हो, वो कुछ मैटर नहीं करता है, बिकॉज योर रिजल्ट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द पेपर दैट यू आर राइटिंग। तो आप जो भी लिख रहे हो वो आप उसके लिए सही चीज पढ़ो, कैसे पढ़ो, ये सब मैटर करता है, और ये सब हम पीडीएफ में नहीं बता सकते आपको, मुझे इसको वीडियो फॉर्मेट में ही आपको बताना पड़ेगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस मिस्टेक्स, सो दैट यू आर बीइंग एबल टू कनेक्ट दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो आप खड़ो अच्छे से, एंड दूसरे सब्जेक्ट के लिए आप कॉन्टैक्ट कर लेना। थ्योरी के लिए स्पेशली हम आपको सजेस्ट करेंगे कि डेफिनेटली करना, क्योंकि थ्योरी में आप कम टाइम में जो आप पोर्शंस कवर कर लोगे और मॉड्यूल से जहां से हम आपको मेंशन किए हैं विद द क्वेश्चन लाइन, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इन अटेम्प्टिंग द करेक्ट पोर्शंस। ठीक है, सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर एग्जाम। डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी।